नामदेव के एक पुत्र थे। उन पुत्र को बचपन से ही बहुत भयानक रोग लग गया, जिस रोग के कारण उनकी मृत्यु सुनिश्चित थी। लेकिन नामदेव जी नित्य अपने ठाकुर जी की सेवा करते थे, अपने ठाकुर जी का भजन करते थे, भगवान को कहते थे प्रभु जिसमें मेरा भलाई हो वही करिएगा। एकादशी का दिन, आज एकादशी है, और एकादशी के दिन नामदेव जी पूरा दिन भजन करते थे। एकादशी का दिन था, प्रातःकाल सूर्योदय हुआ, सूर्योदय होते ही उनके पुत्र ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। लेकिन नामदेव जी का हर एकादशी का नियम था कि हम भजन करेंगे पूरा दिन। तो श्री नामदेव जी महाराज भजन में बैठ गए। अब तभी आकर के लोगों ने कहा तुम्हारा पुत्र चला गया, तुमको अभी भी भजन की पड़ी है, अभी भी कीर्तन कर रहे हो, अभी भी भगवान के स्मरण कर रहे हो। उन्होंने भजन नहीं छोड़ा और करते गए, करते करताल बजा रहे हैं, सामने युवा पुत्र मरा पड़ा है, लेकिन नामदेव जी ने भजन नहीं छोड़ा। करते 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 एक आश्चर्य हुआ। क्या? शव तो वहीं पड़ा था, लेकिन एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ, और उस दिव्य प्रकाश के धूमिल होते ही क्या देखते हैं कि नामदेव जी का पुत्र खड़ा है, और पुत्र के गले में गलवैयां डाल करके श्याम सुंदर खड़े हैं, उनको दर्शन दे रहे हैं। और उनका पुत्र अपने पिता से कहता है पिताजी आपका भजन इतना श्रेष्ठ था, आपकी पूजा निष्ठा इतनी श्रेष्ठ थी कि आज भले ही मेरी मृत्यु हो गई, लेकिन मृत्यु के बाद में भगवान ने मुझे अपनी सखा मंडली में चुन लिया है। अब मैं भगवान का सखा बन गया हूं, अब मैं भगवान का सखा बन करके विचरण करूंगा। तो सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन इस तत्व को जानिए, भगवत तत्व को समझिए। मेरे आपके सबके भीतर ठाकुर जी हैं, और उनको पहचानने के लिए ही श्रीमद् भागवत की कथा सुनी जाती है। हम भागवत सुनते क्यों? किसको जानने के लिए बैठे हैं? यहां पर ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठे हैं? नहीं। आज का मानव इतना ज्ञानी है कि उसको यहां कथा सुनने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं बहुत विवेकी है। आज के युवान बहुत विवेकी हैं। उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किसमें भलाई है, किसमें भलाई नहीं है, वो सब जानते हैं। बस इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। तो फिर कथा क्यों? संसार को तो मानव जान जाता है, लेकिन स्वयं को नहीं जान पाता। मैं कौन हूं और मेरे भीतर कौन है, मेरा जन्म किस लिए हुआ है, और मेरे भीतर विराजमान वो परम तत्व कौन है, उसको जानने के लिए भागवत की कथा। तो भगवान का दूसरा स्वरूप क्या है? पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। आनंद और सुख दोनों में अंतर होता है। आनंद और सुख में भेद होता है। सुख किसे कहते हैं? सुख यानी कि बहुत व्यवस्थाएं करने के बाद में जब आप खुश होते हो, उसको सुख कहते हैं। अपनी बैठने की अच्छी व्यवस्था कर लो, सोने की, भोजन की, पानी की, नहाने धोने की, सबकी व्यवस्था अच्छी करके, तो फिर आप क्या होगे? आप सुखी हो जाओगे। मतलब व्यवस्थाओं के बाद जो प्रसन्नता होती है उसको सुख कहते हैं। लेकिन अव्यवस्था में भी जो आपको प्रसन्नता देता है उसको आनंद कहते हैं। जहां पर अव्यवस्थित है उसको, संसार की कोई भी वस्तु हो उसकी एक लिमिट होती है, उतना ही वो सुख दे सकती है। उससे ज्यादा यदि उसका उपभोग किया तो वह वस्तु भी आपको दुख देगी। मुझे ढोकला और रसगुल्ला बहुत पसंद है। ये सुनकर के ले मत आइएगा कल से कि चलो आप खाओ, क्योंकि हम भुगत भोगी हैं। एक बार बहुत भयंकर फंसा था मैंने अपने जीवन की दूसरी कथा की थी न्यूयॉर्क में। तो जब मैं कथा करने के लिए अमेरिका गया तो वहां से फोन आया कि क्या खाते हैं इंद्रेश जी। हमारे ऑफिस में फोन किया तो उन्होंने कहा सब खाते हैं, लेकिन ढोकला रसगुल्ला बहुत पसंद है। तो वहां के लोगों ने महाराज व्यवस्था की। अच्छा, वो लोग जिन्होंने कथा कराई थी वे थे हिंदू, थे तो सब हिंदू ही, लेकिन थे पाकिस्तान के हिंदू।
सिंधी। अब तो महाराज उन लोगों ने, मैं यहां से पहुंचा 14-15 घंटे का फ्लाइट लेकर के अमेरिका पहुंचा, वहां पहुंच करके जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आया, भूख प्यास लगी थी खूब जोर की। मैंने कहा भैया कहाँ रुकना है, वहां जल्दी हमको पहुंचाओ, नहा धो करके पहले भोजन कराओ। बोले आप चिंता मत कीजिए, आपका मनपसंद भोजन बना है। मैंने कहा ठीक है। 15 घंटे का भूखा मैं, स्नान ध्यान करके अपना वस्त्रादि पहन करके जैसे ही भोजन के लिए बैठा, एक प्लेट भर के तो ढोकला और दूसरी प्लेट भर के रसगुल्ला। बोले पाओ। मैंने कहा ये तो साथ में पाया जाता है भोजन के, यही भोजन थोड़ी होता है। बोले नहीं, आपके यहां के लोगों ने बताया कि आपको यही पसंद है, तो हमने तो यही बनवाया है। आप खूब झिक करके ढोकला खाओ और खूब रसगुल्ला खाओ। मरता क्या नहीं करता। 25 ढोकले खाए मैंने, पेट भरना था, और लगभग 7-8 रसगुल्ला खा गया। हमने कहा कोई नहीं, आज की रात निकल जाए, कल से तो बढ़िया। अच्छा, भारत में तो सब लोग रहते हैं, भोजन बनाने वाले भी रहते हैं साथ में, और नहीं भी हो तो हमारे सब मित्रगण ही मिलके बना लेते हैं, बाहर काम खाते नहीं है। अब वहां इतनी व्यवस्था नहीं होती है, तो वहां जिनके यहां रुकते हैं उनके यहां ही पाना पड़ता है। तो वहां क्या था कि हर दिन कथा के बाद में वो जितने लोगों ने मिलके कथा कराई थी, हर दिन का एक बुकिंग रख ली, आज हमारे यहां भोजन करने आएंगे आप, कल उनके यहां भोजन करने जाएंगे, परसों उनके यहां भोजन करने जाएंगे। अच्छा, विदेशों में लोग सबसे ज्यादा किस चीज से बचते हैं? भोजन बनाने से बचते हैं। हमारी कथा होती है तो वहां के लोग ये सोचते हैं ये जहां जाएंगे भोजन करने, हमारा पूरा परिवार भी वहीं पालेगा। वहां ऐसे लोग होते हैं। तो प्रत्येक दिन का निश्चित था कि इनके घर जाना है, उनके घर जाना है। कथा करने के बाद में हम जिसके घर गए वहां पहुंचे, हमने कहा भाई आज तो कुछ खिलाओ बढ़िया। बोले आपका मनपसंद आया है। हमने कहा लाओ, क्या लाओ। इतने में ही महाराज फिर से एक थाली भर के ढोकला, दूसरा थाली भर के रसगुल्ला। हमने कहा यही है और कुछ नहीं है। बोले कि आपके यहां से बोला था यही पसंद है। अरे तो भाई रोटी का मैं ढोकला से खाऊंगा, कोई सब्जी आदि कुछ तो दो। स्थिति ये हो गई कि 4 दिन तक मैं रोज भोजन करने के लिए जिनके भी यहां गया वहां ढोकला और रसगुल्ला ही मिलता था। अंत में यह स्थिति हो गई कि हाथ जोड़ करके नमस्कार करके प्रणाम करके मना करना पड़ा कि भैया अगला भोजन जहां भी हो वहां ढोकला रसगुल्ला नहीं होना चाहिए। तो उस दिन इस बात का अनुभव हुआ कि सुख और आनंद में भेद क्या होता है। ये ढोकला रसगुल्ला मुझको बढ़िया लगता था, लेकिन सुख देता था, आनंद कभी नहीं दिया उसने। यदि आनंद देता तो जितनी बार मैं खाता उतनी बार मुझे अच्छा लगता ना। उसने केवल सुख दिया था। संसार की प्रत्येक वस्तु ऐसी है, उसका अति उपभोग यदि किया जाए तो उससे मिलने वाला सुख भी आपको दुख के समान लगने लगेगा। इसलिए सदैव एक दूरी बना के रखो, एक डिस्टेंस मेंटेन रखो हर वस्तु से, नहीं तो उसका अति उपभोग आपको दुखी करेगा। लेकिन भगवान कहते हैं वो सुख दुख के स्वरूप नहीं है, वे आनंद स्वरूप हैं। और आनंद, क्षमा कीजिएगा, संसार की कोई वस्तु कभी आनंद नहीं दे सकती। सुख दे सकती है, लेकिन आनंद तो केवल और केवल त्रिभंग ललित श्याम सुंदर ही दे सकते हैं। उसके अलावा आनंद कोई नहीं दे सकता। भयंकर कोरोना महामारी के काल से हम लोग आए हैं, अभी भी चल ही रहा है। उस भयंकर कोरोना महामारी के मध्य में भी जब सरकार के निर्देशन से जब रामायण चलाई गई तो उसको देख करके और पूरे दिन उसकी प्रतीक्षा रख करके कि शाम को 9 बजे 8 बजे रामायण शुरू होगी,
वो जो एक प्रतीक्षा का जो समय होता था, जो उसका वेट हम करते थे कि कब शुरू होगी, और इतना आनंद आता था जब मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर प्रभु सुदशरथ सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित, सीताराम चरित अति पावन, सीताराम चरित अति पढ़हि सुनहि अधिमति मन भावन, पढ़हि सुनहि तो कहने का अभिप्राय, जब ये चौपाई शुरू होती थी टीवी में तो पूरा घर दौड़ता था। कोई भोजन बना रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई किसी काम में व्यस्त है। हम अपने घर की बता रहे हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या हुआ, लेकिन पूरा घर दौड़ता था, जा करके सब टीवी के आगे बैठ जाते थे और फिर मंगलमयी रामायण का दर्शन करते थे। सीता जी की विदाई हो रही है और मेरा पूरा परिवार बैठ के रो रहा था, जैसे मानो खुद की बेटी विदा हो रही है। तो वो सुख नहीं है, वो आनंद है, और आनंद केवल भगवत चरित्र ही दे सकता है। आप श्रीमद् भागवत की कथा यहां पर कोई सुख कमाने के लिए या कुछ बहुव्यस्त वस्तु कमाने के लिए आप कथा नहीं सुनते। आप श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण कर रहे हैं, यहां बैठे हैं, केवल और केवल आनंद की अनुभूति हो जाए। सुख की प्राप्ति होती है लेकिन आनंद की अनुभूति होती है, और वो आनंद की अनुभूति हो जाए, अनुभव हो जाए, उसके लिए बैठे बस। तो भगवान का तीसरा स्वरूप क्या है? आनंद। ये भगवान के 3 स्वरूप हैं। उनके रूप अनेक हो सकते हैं लेकिन स्वरूप केवल 3 ही है। भगवान के 3 कर्म हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति करना, पालन करना, संहार कर देना। इसके अलावा और कोई कर्म भगवान नहीं करते। 3 गुण हैं, आदिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, तापों को जो समन्वय करते हैं। ताप कहते हैं दुखों को। जीवन में कितने भी दुख आ जाएं, लेकिन भगवत सानिध्य। अच्छा देखो, अभी मैं आ रहा था पटना से, तो वहां एक पुलिस अफसर जो सिक्योरिटी चेक करते हैं एयरपोर्ट पे, वो मुझको एकांत में ले गए, बहुत देर मुझसे बात करते रहे और मुझसे कहा कि मैंने आपको एक आध बार देखा टीवी पे। मैंने कहा अच्छा बताओ। बोले मेरे प्रश्न हैं। उन्होंने 2 प्रश्न किए। पहला प्रश्न किया, यदि भगवान है तो फिर एक पिता के सामने युवा पुत्र की मृत्यु कैसे हो सकती है? ये पिता सहन कैसे कर सकता है? भगवान इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? और दूसरा प्रश्न किया कि जब हम जानते ही हैं कि जीवन में दुख आना ही है, कष्ट आना ही है, तो फिर हम भगवान की पूजा क्यों करें? 2 प्रश्न उन्होंने किए और दोनों प्रश्नों का उत्तर सुनिए। आप कहते हैं कि यदि भगवान है तो फिर एक पिता के सामने युवा पुत्र की मृत्यु हो जाती है। भगवान इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? भगवान का स्वयं का जीवन देखा है कभी? इतनी बड़ी सोने की नगरी, यदुवंशियों का अपने सामने भगवान ने वध होते हुए देखा। शांब के पेट में पोटला बांध करके समस्त भगवान के पुत्र उसको साड़ी पहना करके संतों के पास ले गए और जाकर के कहने लगे, नहीं बहू आइए बताइए, इसके गर्भ से कौन जन्म लेगा, पुत्र या पुत्री? तब संतों ने मंत्र दृष्टि से देखा कि भाई ये कोई कन्या नहीं है, ये तो भगवान का पुत्र शांब है, और तुम लोग इसके पेट पर पोटला बांध करके हमारी परीक्षा लेने आए हो कि हम बताएं पुत्र होगा पुत्री?
हम शाप देते हैं, इसके पेट से लोह पिंड जन्म लेगा जो तुम्हारे संपूर्ण यदुवंश का नाश कर देगा। भगवान चाहते तो अपने कुल के स्वयं के पुत्र के शाप को दूर कर सकते थे। अरे भगवान श्री राम चाहते तो दशरथ जी का कभी अंत ही नहीं होता। इसमें आप भगवान को दोष नहीं दे सकते कि आपके जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से होता, तो उन्हीं की इच्छा से है, लेकिन इसमें दोष उनको नहीं दे सकते यार कि उनके करने से ऐसा होता है, उनके करने से ऐसा हो रहा है। वो निर्दयी कैसे हो सकते? आप केवल अपने स्वार्थ का विचार कर रहे हैं। इस संसार में केवल मानव ही नहीं है जिस पर भगवान की दृष्टि है। इस पृथ्वी पर जितने लोग आपको दिख रहे हैं उससे कई गुना ज्यादा लोग समुद्र के भीतर रहते हैं, उन पर भी भगवान की दृष्टि है। वृक्षों के फल फूल आदि भी टूटते हैं, वो भी उनके पुत्र हैं, उनका भी वध होता है। वृक्ष भी तो रोते हैं, भगवान उनका भी ध्यान रखते हैं। केवल हम इतने स्वार्थी हो जाते हैं कि हम अपना विचार करते हैं कि भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों करते हैं। होई सोही जो राम रचि राखा, होता वही है जो राम जी चाहते हैं, लेकिन इसमें यह भी है कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। आपने जो किया है वो आपको भोगना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना। भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं कि मुझे अपने 128 वर्ष का याद है कि मैंने कोई पाप नहीं किया, मुझसे कोई पाप नहीं हुआ है, तो फिर किस पाप का इतना बड़ा दंड मुझे दिया कि मेरे प्रत्येक रोम में बाण लगा है। भीष्म पितामह को भगवान कहते हैं, तुम कहते हो 128 वर्षों का याद है, 129वां वर्ष उसमें क्या हुआ था वो याद है? भीष्म पितामह कहते हैं वो तो याद नहीं है। भगवान तब उनको दिखाते हैं कि तुम एक राजकुमार थे, वन में जाकर के छोटे छोटे कीड़ों को पकड़ करके और तुम नुकीले पदार्थ से उनमें छेद किया करते थे। तुम्हारे 129वें जन्म के किए गए कर्म तुम्हारे अब तुम भोग रहे हो उनको। ये कर्म ऐसी वस्तु है, इसने भगवान के पिताजी को नहीं छोड़ा, ये हमको क्या छोड़ेगा? इसलिए इस पर कभी भगवान को दोष मत दीजिए। दूसरा प्रश्न उन्होंने मुझसे किया कि जब हमको दुख मिलना ही है तो हम भगवान की पूजा क्यों करें? क्या आप भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि दुख नहीं आवे? यदि ऐसा होता तो रामकृष्ण के जीवन में कभी दुख नहीं आता। अरे हम लोग तो फिर भी हॉस्पिटल में जन्म लेते हैं, घर में जन्म लेते हैं, माता पिता सब रहते हैं। भगवान को जन्म ही कारागृह में हुआ, जेल में हुआ, जहां पर कोई संभालने वाला भी नहीं था। जन्म लेते ही पराये माता पिता के पास चले गए। पराये माता पिताओं से जब बहुत प्रेम हो गया तब उनको छोड़ करके सगे माता पिता के पास आना पड़ा। संपूर्ण मथुरा वासियों को श्रेष्ठ कर दिया तो जरासंध ने चढ़ाई कर दी, ब्राह्मणों को बैठा दिया अनुष्ठान में तो रण छोड़ के भागना पड़ा। समुद्र के बीच में जाकर के रहने लगे तो भाई लड़ने लगे, महाभारत का युद्ध हो गया। महाभारत के युद्ध से बचकर के जैसे तैसे सब सही करा करके लौट करके आके सांस लेने ही लगे थे कि यदुवंशियों को श्राप लग गया और भगवान के आगे स्वयं सारे यदुवंशी मर गए और भगवान रोकने के लिए गए तो भगवान पर ही चढ़ गए। इस प्रकार अपने संपूर्ण जीवन को दुख से ही, मैं कहता हूं इस बात को, लोग कई बार कहते हैं आप कैसे कह सकते हैं भगवान सदैव प्रसन्न रहे? भगवान प्रसन्न रहे क्योंकि दुखों को हावी नहीं होने दिया उन्होंने। लेकिन इस संसार में कोई भी आएगा तो उसको दुख सहना पड़ेगा क्योंकि संसार दुखालय है। आलय कहते हैं भंडार को, पुस्तकालय में पुस्तक है, भोजनालय में भोजन है, इस दुखालय में दुख है, यहां सुख नहीं मिलता। तो दुख की निवृत्ति के लिए आप भगवत पूजा करते हैं तो आप बहुत बड़े गलती कर रहे हैं। भगवत पूजा से दुख कभी दूर नहीं होते। दुख तो जीवन में आएंगे। यदि ऐसा हो ना तो मेरे जीवन में, मेरे पूज्य पिताजी के जीवन में कभी दुख आना ही नहीं चाहिए। हम तो साल भर कथा ही करते रहते हैं। हमसे ज्यादा भक्ति अनुष्ठान पूजा कौन करेगा? लेकिन दुख तो आता है।
भगवान कभी भी दुख दूर नहीं करते, लेकिन हां दुख की स्थिति में आपको विवेकी बल मिले, ये भगवान करते हैं। हम पूजा इसलिए नहीं करते कि दुख दूर हो जाए, हम पूजा इसलिए करते हैं ताकि दुख की स्थिति में हमको दुख से जूझने का बल मिले, भगवान से मिले, इसलिए भगवत पूजा करते हैं। हम भगवत पूजा इसलिए कभी नहीं करते कि दुख दूर हो जाए। तो अपने समस्त प्रकार के तापों का विनाश करते हैं भगवान, जो भी उनकी शरण में जाता है। तापों का विनाश करते हैं मतलब ताप तो आएगा, लेकिन उसका अनुभव इतना ज्यादा नहीं होगा। दुख तो जीवन में आएगा, लेकिन उसकी अनुभूति इतनी ज्यादा नहीं होगी। ऐसे श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयम नमः, हम श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। ये श्रीमद् भागवत के महात्म का प्रथम श्लोक है। आइए आगे कथा प्रसंग में चलें। नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे, और किसके लिए बैठे? मानव कल्याण के लिए यज्ञ करना चाहते हैं, उसके लिए बैठे। तब इन 88,000 ऋषियों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी से इन्होंने पूछा कि हम मानव का कल्याण करने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन हमको विश्वास नहीं है कि यज्ञ सफल होगा, पूर्ण होगा। तब श्री सूत जी ने कहा कि यज्ञ से भी श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। यदि मंगलमयी कथा सुनी जाए, सुनाई जाए, तो वो उससे मानव का कल्याण ज्यादा होगा। हवन में 20 लोग बैठ जाएं और यज्ञ करते रहें, स्वाहा स्वाहा डालते रहें, उससे किसका कल्याण होता है? लेकिन सत्संग में 100 लोग भी बैठे हैं, तो 100 में से 10 ही सुन रहे हो, लेकिन अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त तो कर लेंगे। सूत जी ने कहा भगवत कथा सुन। कालव्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरे कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। इस काल रूपी, काल कहते हैं समय को, समय रूपी व्याल कहते हैं सर्प को। समय रूपी सर्प के मुख में हम सब लोग बैठे, और वो हमारा अंत करने के लिए सदैव तत्पर बैठा है। मैं आज की कथा सुना रहा हूं, कल की सुना पाऊंगा, इस बात की कोई मेरे पास में गारंटी नहीं है। समय बहुत बलवान है, कभी भी अंत कर सकता है किसी का भी। लेकिन इस काल रूपी व्याल के मुख में बैठ करके उससे भयभीत नहीं होना है। और उसका भय दूर कैसे होगा? उसका भय दूर करने के लिए श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम, श्रीमद् भागवत ही शास्त्र है जो कलयुग के सबसे बड़े दोष भय को दूर करता है। श्रीमद् भागवत सुनने के बाद में आप पूछें खुद से, आपको क्या मिला, क्या पाया, 7 दिन में क्या कमाया? तो एक वस्तु यदि आ जाए तो समझना कथा सुनी है। क्या? निर्भय, निर्भीकता, भयभीत ना होना। यदि वो जीवन में आ जाए तो समझ लेना कि सच में वास्तव में आपने कथा सुनी। भयभीत नहीं होना है किसी भी वस्तु से, किसी भी परिस्थिति से। श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। तब समस्त सौनकादि ऋषियों ने पूछा कि महाराज, जो आप भागवत जिसका आप बोल रहे हैं, क्या इस भागवत में इतना बल है कि ये मानवों का कल्याण कर देगा? बोले महाराज, इस भागवत के पीछे तो देवताओं के स्वर्ग के अमृत की भी तुलना नहीं की गई। जब परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, तब स्वर्ग के समस्त देवता अमृत लेकर के प्रकट हो गए कि अमृत परीक्षित को पिला दीजिए, भागवत हमको पिला दीजिए। तो मना कर दिया सुखदेव जी ने कि भागवत किसके बदले मांग रहे हो? अमृत के बदले। अमृत के बदले भागवत नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि मैचिंग नहीं है, बिल्कुल उसका सामान्य नहीं बैठ रहा है, सामंजस्य नहीं है बिल्कुल भी।
किसी वस्तु को यदि आप खरीदने जा रहे हो तो उस वस्तु के समान धन दोगे तभी तो मिलेगी। श्रीमद् भागवत को धन से नहीं खरीदा जा सकता। श्रीमद् भागवत को केवल हृदय से खरीदा जा सकता है और भगवत कृपा से खरीदा जा सकता है। उनकी इच्छा हो और आपका हृदय प्रगाढ़ हो तो ही कमाया जा सकता है। और इसका प्रत्यक्ष दर्शन आप कर ही रहे हैं। यहां जो कथा हो रही है, कब से लगे थे कथा हो जाए, कथा हो जाए, कैसे भी हो जाए, कैसे भी कथा में आगमन हो जाए। अब इनकी इतनी इच्छा थी तो भगवान ने उसको सुन लिया और कैसे भी करके किसी भी उपाय से कथा हो ही गई। कितनी तिथियां बदली, कितने डेट्स बदले, कितने सब कुछ बदले, सब कुछ कर करा के हो ही रही है कथा। तो किसकी वजह से? केवल भगवत इच्छा और उनका हृदय। धन के बल पर कथा नहीं की जा सकती, ना सुनी जा सकती है। आपके भीतर कथा सुनने की उत्सुकता कितनी है वो देखते हैं भगवान। नारद जी महाराज भगवान के पास गए, बोले कि हिमालय पर दो भक्त आपके दर्शन के लिए बैठे हैं, दोनों को मुझे बताना है कि आप दर्शन कब दोगे, बताओ कब दोगे दर्शन। भगवान बोले एक भक्त से कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन में मिलूंगा, और दूसरे भक्त से कह देना उसके पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्षों में मिलूंगा। नारद जी महाराज पहले भक्त के पास गए, जाकर के बोले कि भैया भगवान मिलने वाले हैं। बोले कब आएंगे? और तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है ना उसमें जितने पत्ते हैं उतने दिन और लगेंगे। उसने ऊपर देखा, इतने दिन और लगेंगे अभी भगवान को आने में। रोने लगा, दुखी हो गया, इतने दिन और प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। नारद जी बोले अब तुम संभालो खुद को, इतने दिन और रुक जाओ तो भगवान मिल जाएंगे। अरे मैं तो गलत ही आ गया, परिवार छोड़ के, घर छोड़ के, पत्नी बच्चे सबको छोड़ करके आया, भगवान तो दिन ब दिन बढ़ाए जाते हैं, इतने दिन और लगेंगे। नारद जी बोले ये इतना दुखी हो रहा है तो दूसरा कितना दुखी होगा, उसको तो इतने वर्ष और लगेंगे अभी। दूसरे भक्त के पास गए, बोले कि भैया भगवान मिलने वाले हैं, कब मिलेंगे? तुम्हारे पीछे जो वृक्ष है उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष और लगेंगे। उसको जब जैसे ये बात कही है कि उतने वर्ष में भगवान मिलेंगे, बस मिलेंगे शब्द सुनते ही वो अपनी दोनों भुजाएं उठा करके नृत्य करने लगा, नारद जी को बार बार प्रणाम करने लगा। बोले मैं आपका कैसे आभार व्यक्त करूं प्रभु, आपने इतना सुखद समाचार सुनाया है। नारद जी महाराज बोले तुमने सुनने में गलती तो नहीं की, इतने वर्ष और लगेंगे भगवान को अभी आने में। वो भक्त कहने लगा, बोले प्रभु वर्ष लगेंगे मुझे उससे आपत्ति नहीं है, मुझे केवल सुख इस बात का है कि भगवान मुझसे मिलेंगे। कब मिलेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन वो मिलेंगे, मुझे इसी बात की खुशी है। वो चाहे अब मिले, कल मिले, सालों बाद मिले, लेकिन मिलेंगे ना। उन्होंने कह दिया है कि वो मिलेंगे, मुझे इसी बात की प्रसन्नता है। तत्क्षण वहां पर शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण वहीं प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज ने चरण पकड़ लिए भगवान के, बोले कि आप झूठ बोलते हो, हमको झूठा बनाते हो, खुद भी झूठ बन जाते हो। भगवान बोले हमने क्या झूठ बोला, आपने बोला था इतने वर्षों में मिलोगे, फिर इतनी जल्दी क्यों मिल गए? तो भगवान कहते हैं तुमने उस भक्त को कहा उतने दिन में मिलूंगा तो वो दुखी हो गया, हताश हो गया, निराश हो गया, लेकिन इसको आकर के कहा कि इतने वर्षों में मिलेंगे, ये सुनकर के आनंदित हो गया, प्रफुल्लित हो गया। इसके हृदय में जो मिलने की इच्छा थी, उत्कंठा थी, प्रबलता थी, वो इतनी तीव्र थी कि इसके साल भर का समय धीरे 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 कम होता चला गया और वो समय एक क्षण में परिणत हो गया और एक क्षण होते ही में प्रकट हो गया। मैं वर्षों से, इतना वर्ष तपस्या करोगे, इतने व्रत करोगे, इतने नियम करोगे, उससे मैं मिलता हूं, ऐसा कभी नहीं है। आप जो भी करते हैं उसमें उत्सुकता कितनी है वो भगवान देखते हैं। उत्सुकता।
तो श्रीमद् भागवत को केवल उत्सुकता से खरीदा जा सकता है। भागवत 4 शब्द। सुनो अब, ये एक दुकान खोली है मैंने, और इस दुकान का शॉपकीपर मैं हूं, इस दुकान का मालिक मैं हूं, दुकानदार मैं हूं। आप सब कौन हो? सब खरीदार बैठे हो सामने, सब खरीदने के लिए बैठे हो, कुछ ना कुछ सामान सब लेने के लिए आए। लेकिन मेरी दुकान पे केवल 4 ही सामान है देने को। भागवत। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य और त से त्याग। केवल ये 4 वस्तु हैं। अब आप में से जिसको जो वस्तु चाहिए वो खरीद लेना अगले 7 दिन में। आप कहोगे हमको भक्ति चाहिए, तो भक्ति ऐसी नहीं मिलेगी। यू हैव टू बाय इट, खरीदना पड़ेगा उसको, पैसे देने पड़ेंगे। क्या खर्च करना पड़ेगा? आप यदि 7 दिन में यहां से भक्ति खरीदना चाहते हैं तो भक्ति के लिए आपको भाव का व्यय करना पड़ेगा। जब तक आपके भीतर भाव नहीं आएगा तब तक आप भक्ति को खरीद नहीं पाओगे। भाव समझते हैं ना? प्रेम, प्रेम को ही भाव कहते हैं। तो प्रेम का व्यय करना पड़ेगा, प्रेम का खर्चा करना पड़ेगा, तब भक्ति आपको प्राप्त होगी। आप मुझे प्रेम दीजिए, मैं आपको भक्ति दे दूंगा। समय के अनुसार, जगह के अनुसार और श्रोताओं के अनुसार हर जगह कथा अलग जैसी होती है, सब जगह अलग होती है। कहीं कहीं बड़े विद्वान लोग बैठते हैं तो वहां पर साधारण कथा नहीं चलती, फिर तो वहां संस्कृत के श्लोक और उसी तरीके की कथा चलती है, ज्ञान परख कथा चलती है। अभी हम बिहार में कथा कर रहे थे तो वहां के बड़े सामान्य सीधे साधे लोग, तो हम बड़ी सीधी सीधी कथा करते थे जिससे उनको समझ आ जाए। वृंदावन की कथा होगी तो पूरी दुनिया एक तरफ और वृंदावन की कथा एक तरफ। वहां की कथा में अलग ही कथा चलती है। और उससे भी श्रेष्ठ श्री बद्रीनाथ धाम, वहां यदि कथा होती है तो एक अलग स्वरूप बनता है उसका। तो आप 7 दिन में भक्ति खरीदना चाहते हैं तो आपको प्रेम का व्यय करना पड़ेगा, भक्ति को खरीद लोगे आप। दूसरा, ज्ञान। आप कहेंगे नहीं भक्ति तो हमें है, हमको ज्ञान चाहिए। तो ज्ञान को यदि खरीदना है तो ज्ञान के लिए आपको जिज्ञासा रूपी धन का व्यय करना पड़ेगा। जिज्ञासा, जिज्ञासा और तर्क दोनों में अंतर होता है। तर्क नहीं होना चाहिए, जिज्ञासा। कई लोग प्रश्न पता है क्यों करते हैं? ये जानने के लिए कि इनको नॉलेज कितनी हम पता करें। और कई लोग इसलिए प्रश्न करते हैं क्योंकि वो जानना चाहते हैं कि इसका अर्थ क्या है, इसका उत्तर क्या है, इसका तात्पर्य क्या है। और कई लोग इसलिए भी प्रश्न करते हैं कि उन महाराज जी ने ऐसे बताया था, ये क्या बताएंगे? इनकी बात में ज्यादा वजन है या उनकी में ज्यादा वजन? दोनों में नाप तोल करते रहते हैं। लेकिन ज्ञान उसी को मिलता है जिसके भीतर जिज्ञासा हो, जानने की इच्छा हो। स्वामी विवेकानंद अपने गुरुदेव रामकृष्ण परमहंस के पास में गए, छोटे से नरेंद्र। गुरुजी से जाकर के बोले मुझे भगवान से मिलना है। गुरुजी बोले एक काम करो, माला जपो, 108 बार माला जपो, भगवान मिल जाएंगे। हाथ में माला लेकर के 108 बार नाम जपने लगे। 108 बार जपने के बाद में फिर गए, बोले कि भगवान तो नहीं मिले, कैसे मिलेंगे? बोले अब 108 जप लिया? बोले हाँ जप लिया। बोले अब 1008 बार जप। उन्होंने 1008 बार जपा। फिर गए, बोले गुरुजी भगवान तो अब भी नहीं मिले। 1008 जप लिया? बोले जप लिया। बोले 1,00,000 बार जपो। पूरा दिन रात बैठ करके रामकृष्ण परमहंस की आज्ञा का पालन स्वामी विवेकानंद कर रहे हैं। 1,00,000 सवा लाख जाप किया और अंत में रोते हुए बोले मुझे भगवान अब भी नहीं मिले, क्या करूं मैं? गुरुदेव बोले चल मेरे साथ। लेकर के गए गंगा जी में। बोले कपड़े उतार दिए। बोले कूद जा गंगा जी में। बोले भगवान मिलेंगे? बोले मिलेंगे ना, कूद तो सही। जैसे ही स्वामी विवेकानंद ने गोता लगाया तो रामकृष्ण परमहंस जी ने ऊपर से जाकर के उनका सर गंगा जी में दबा दिया भीतर। अब तो श्वास लेने के लिए फड़फड़ाने लगा छोटा सा बालक नरेंद्र।
1 मिनट तक दबा के रखे, जब लगा कि अब ये बहुत ज्यादा व्याकुल हो रहा है तब हाथ छोड़ा। स्वामी विवेकानंद बाहर आ गए, आकर के चित्त पड़ गए, बोले गुरुजी आप तो, मैंने तो कहा भगवान से मिला दो, आप तो मुझे ही भगवान के पास ही पहुंचा रहे थे। ऐसे भगवान मिलते हैं। स्वामी विवेकानंद बोले, रामकृष्ण परमहंस बोले बेटा एक बात बता, जब तेरे को मैंने जल के अंदर दबा दिया, तेरा सर अंदर दबोच दिया, उस समय क्या चल रहा था मन में? भगवान से मिलने की इच्छा हो रही थी? बोले नहीं। उस समय क्या था? उस समय यह था कैसे भी बाहर जाकर के श्वास लो। उस श्वास को लेने के लिए तड़प रहे थे तुम। बोले ऐसे ही जैसे श्वास को लेने के लिए तड़प रहे थे, ऐसी तड़पन जब भगवान से मिलने की होती है तब भगवान मिलते हैं। 1000 नाम जप लूं, जीवन भर व्रत कर लूं, 3 बार दिन में नहा लूं, तिलक लगा लूं, धोती पहन लूं, चोटी रखूं, इससे भगवान मिलेंगे? कदापि नहीं मिलेंगे। उत्कंठा देखते हैं भगवान की, आपके भीतर मिलने की इच्छा कितनी है वो देखते हैं। सरलता सहजता से भगवान किसी को नहीं मिल जाते। अकबर ने आज्ञा की रसखान को, लखनऊ में बैठते थे तब, बोले दिल्ली जाओ और जाकर के हमारे वहां शासन की व्यवस्था करो, हम वहां करके शासन करेंगे, लेकिन याद रहे बीच में वृंदावन पड़ता है, वहां मत जाना। रसखान बोला क्यों? बोले वहां पर एक, हमने सुना है सांवरा सलोना नन्ना सा टेढ़ी टांग वाला कोई बालक रहता है, वो एक बार जिसको देख लेता है, एक बार जिसको मिल जाता है उसको अपना बना लेता है। रसखान बड़ा पराक्रमी, बड़ा बलवान, बड़ा तेजस्वी। अब रसखान निकला लखनऊ से और रास्ते भर अपने तांगे पे बैठता हुआ सोचता जा रहा, कहीं वृंदावन तो नहीं आ गया, कहीं वृंदावन तो नहीं आ जाएगा, अरे कहीं वो वृंदावन का वो सांवरा लड़का तो मेरे सामने नहीं आ जाएगा, उसको मैं देख तो नहीं लूंगा। अरे नन्हा सा बालक देख करके अपना बना लेता है, कैसे संभव हो सकता है? जबरदस्ती, कोई बात ना चीत, अपने पास के लोगों से बैठ के कहता, पता छोटा सा बालक इतने बड़े बलवान व्यक्ति को अपना बना सकता है क्या? बोले नहीं सरकार, नहीं बना सकता। बोले वही तो मैं कह रहा हूं, सरकार मुझसे कह रहे थे वृंदावन मत जाना, लेकिन वो बालक अपना बना लेता है, अकबर कह रहा है, इसका मतलब कोई साधारण बात तो नहीं है। मतलब लखनऊ से लेकर के और वृंदावन तक एक क्षण के लिए भी उसके हृदय से भगवत स्मृति गई ही नहीं, सोचता ही रहा। ऐसा कैसा बालक है, ऐसा कैसा बालक? अब जैसे ही वृंदावन समीप आया, सामने दिखाई देने लगा निकुंज वन वृंदावन का, भयभीत हो गया रसखान। बोले ये कौन सी जगह है? बोले सरकार वही है जिसके लिए मना किया था, वृंदावन। अंदर नहीं जाएंगे हम लोग, बाहर से निकल जाएंगे सीधा दिल्ली के लिए। रसखान भयभीत हो रहा है, लेकिन उसके पग फिर भी वहीं बढ़ रहे हैं। जरा देखूं तो सही, एक बार देख लेता हूं, देख के तुरंत भाग जाऊंगा, उसके हाथ में नहीं आऊंगा मैं। एक बार मुझे दिख जाए वो है कैसा, एक बार मुझे दिख गया, उसको देख करके सीधा दिल्ली पहुंचूंगा और जाकर के अकबर को बताऊंगा, देखो मैं बाजी जीत के आया। और फिर एक दिन दोबारा आऊंगा, उसको पकड़ करके अपने साथ ले जाऊंगा। फिर मैं इस भावना से वृंदावन में जा रहा है रसखान। छोटी छोटी गलियां वृंदावन की, उनमें झांकता है, भीतर जाकर के देखता है कहीं यहां तो नहीं खड़ा, कहीं यहां तो नहीं खड़ा, अरे आगे मोड़ है, कहीं वहां नहीं खड़ा दिख जाए मुझको, तो पहले से ही सतर्क होकर जाता है, कहीं दिखते ही भग जाऊंगा। पूरे वृंदावन में घूम लिया, अंत में आकर खड़ा हो गया, कुछ नहीं मिला। बादशाह ने भी बेवजह मुझको पागल बनाया, चलो छोड़ो वापस चलते हैं। जैसे ही पीछे मुड़ा है, त्रिभंगलली महाराज, ऐसा अद्भुत भेष उनका, कटीले नेत्र हैं, सुंदर मोती जैसे दांत हैं, सांवरा सलोना स्वरूप है, मोर मुकुट धारण किए हैं, त्रिभंगलली दोनों पैरों को टेढ़ा कर करके और इस प्रकार कमर पर हाथ रख करके जब तिरछी नजर से रसखान को देखते हैं और देख करके केवल मुस्कुराहट आती है चेहरे पर, देखते ही रसखान मूर्छित होकर के गिर गया। और जब होश में आया है तब सैनिक खड़े हैं, सैनिकों से पूछता है तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो, क्या है?
वो कहां है जो मुझे दिखा था। और उसको खोजने के लिए पूरे वृंदावन में घूमता है, पूरे ब्रज में घूमता है, अपने गले में तुलसी की मालाएं पहन करके रहता है, यमुना जी में स्नान करता है, ब्रज की रज में लेटता है, संतों को प्रणाम करता है, जहां बैठता है वहीं रुदन करता है, मुझे कब मिलेंगे, कब दिखेंगे। ऐसी रसखान की स्थिति हो गई। सब जगह भ्रमण करता 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 भगवान की, लोग एक तुलसी की माला गले में पहनते हैं, रसखान पूरा शरीर में तुलसी की माला पहनता था। उसको किसी ने पूछा, रसखान तुम इतनी तुलसी माला क्यों पहनते हो? तब उसने कहा कि आप सब तो एक श्रेष्ठ कुल में जन्मे हैं, आपका तो परिवार भी अच्छा है, आपके यहां सब शुद्ध भोजन करते हैं, आप सब लोग तो एक श्रेष्ठ कुल के बालक हैं, आप लोग एक तुलसी भी गले में पहनोगे तो इस संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे। लेकिन मैं तो एक म्लेच्छ खानदान में जन्मा हूं, मैं एक म्लेच्छ हूं, मेरे हाथ का तो स्पर्श भी भगवान को पवित्र है। ऐसा अपवित्र मैं रसखान में एक तुलसी से पार नहीं हो पाऊंगा, इसलिए पूरे अंग में तुलसी पहन करके घूमता हूं। ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचाए। और रसखान ने कैसे अद्भुत अद्भुत ठाकुर जी के पद गाए हैं। ऐसे ही म्लेच्छ परिवारों के कई भक्त हुए भगवान के। एक अकबर की जाने कौन किसी राजा की पत्नी थी, कोई बेगम थी, वो पहली बार ब्रजमंडल आई थी और ब्रज में आकर के जब गिरिराज पर बैठे हुए श्रीनाथ जी का उसने दर्शन किया, उन्हीं की हो गई। उनका दर्शन करते ही महाराज अब उसको कोई नहीं दिखाई देता। तब उसने एक पद गाया, सोनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल जानी दिल की कहानी, सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी। नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, वृंदावन छोड़ अब कहीं हो न जाऊंगी, सुनो दिल जानी दिल की कहानी, सुनो दिल जानी दिल की कहानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, तेरे हाथ हूँ बिकानी, बदनाम भी सहूंगी, सुनो दिल दिल की कहानी, सुनो दिल इनका नाम स्मरण नहीं आ रहा है। कोई बेगम थी, किसी म्लेच्छ राजा की पत्नी थी। पहली बार ठाकुर जी के मुखमंडल को देखा और मुखमंडल को देख करके बस आज भी उनकी कब्र हमारे ब्रज में ही है और गोकुल में है, ठाकुर जी के स्मरण में। तो सो ही सुहागन प्रिय जाहि रीझें, ठाकुर जी जिससे रीझ जाए, चाहे वो कोई भी हो, फिर उसको अपना बना ही लेते हैं। तो हम चर्चा कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत को
उत्कंठा से, उल्लास से खरीदा जा सकता है, उसके अलावा नहीं खरीदा जा सकता। उत्कंठा जितनी ज्यादा हृदय में होती है, मिलने की इच्छा जितनी प्रबल होती है, उतनी जल्दी भगवान दर्शन देते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई? तब बताया गया आपको, बोले कि सबसे पहले कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी महाराज को सुनाई। कहां सुनाई? ऋषिकेश में सुनाई। क्यों सुनाई? नारद जी को तो श्राप लगा है, वो एक स्थान पर बैठे ही नहीं सकते ज्यादा देर तक। तब कहा कि भैया नारद जी एक बार पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे, तो पृथ्वी पर भ्रमण करते करते सब जगह घूमते घूमते वे कहां पहुंचे? सब जगह उन्होंने देखा कि सब उल्टा सीधा हो रहा है। श्रीमद् भागवत में सब बताया गया आजकल के लोग कैसे हैं। मंदः सुमंद मतयोः मंद भाग्या ह्युपद्रुता। मंद हैं लोग, जिस काम को करने में श्रम होता है, मेहनत होती है, उस काम से बचते हैं आजकल के लोग। और जिस काम में कुछ नहीं करना पड़े, घर पे बैठे बैठे बस काम हो जाए, पैसे भी आ जाएं, उस काम को करने के लिए सब तैयार रहते हैं। सुमंद मतयोः पाखंड निरताम संतोह विरक्ता सब परिग्रह। लोगों के भीतर पाखंड बहुत व्याप्त होता जा रहा है इस कलयुग में। केवल स्वरूप संत का होगा, लेकिन हृदय से संतत्व दिखाई नहीं देता है आजकल संतों में। और जिनको लोग संत कहते हैं वो संत हैं ही नहीं। संत कैसे कहते किसको हम यही नहीं जानते। बस जिसको देख लिया कि हाँ कोई पीले वस्त्रों में साधु है, जटाएं रखे हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ियां हैं, उसको ही संत कहने लगते हैं। नहीं, ये तो स्वरूप है। और इस स्वरूप को ही धारण किया था रावण ने जब सीता जी का हरण करने आया था। स्वरूप से संत होता तो फिर रावण भी संत कहलाता, लेकिन नहीं, वो रावण ही है। स्वरूप से संत नहीं होता, स्वभाव से संत होता है। और यदि स्वभाव किसी के भीतर वो हैं जो संत के होने चाहिए, तो ऐसा व्यक्ति स्वरूप फिर कैसा भी रखे, जीन्स भी पहने, तो भी वो संत है। लेकिन स्वभाव होना चाहिए। नारद जी महाराज बोले सब जगह भ्रमण करता हुआ मैं कहां पहुंचा? यमुना के पुलिन वृंदावन पर। वहां मैंने एक आश्चर्य देखा कि एक युवती बैठी है, उसकी गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं। मैंने उससे पूछा कि तुम कौन हो, ये दोनों वृद्ध कौन हैं? तब उस युवती ने बताया मैं भक्ति हूं और ये दोनों मेरे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। अहम भक्ति ऋतिख्याथा इमो मेतन यो मतौ। ये दोनों मेरे पुत्र हैं, मैं भक्ति हूं। नारद जी बोले माता जी युवान हैं और बच्चे बुढ़े हो गए, ये कैसे हो सकता है? भक्ति महारानी कहने लगी कि महाराज लोगों में भक्ति तो बहुत है, लेकिन ज्ञान वैराग्य का अभाव है। और हम जिस स्थान पर जाते हैं वहां के लोगों में जिस वस्तु का अभाव होता है, हम में से वही बुढ़ा हो जाता है। लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे ज्ञान वैराग्य दोनों पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। भक्ति सब करते हैं, लेकिन ज्ञान और वैराग्य किसी के जीवन में नहीं होता। लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि ज्ञान कहते किसको, वैराग्य कहते किसको। ज्ञान किसके कहते हैं? अभी यहां पंडाल में मुझे आप लोग ज्ञानी कहोगे और खुद को अज्ञानी कहोगे तो बहुत बड़ी भूल करोगे। केवल ग्रंथ का अध्ययन करना, अवलोकन करना, शास्त्रों को पढ़ना, व्याकरण पढ़ना, संस्कृत पढ़ना, यही ज्ञान नहीं होता। यदि ये सब ज्ञान होता ना, तो रावण से बड़ा ज्ञानी कोई नहीं था। जब रावण श्लोक बोलता था तो हिमालय की चोटियां कांपती थीं। यस्यास्ते ड्राट ड्राट डुट डुट ममलम टम 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 डमशम डमशम डुडम शम डुहि डुहि चकितम भूपके भूपनालम तैलम तैलम तुतैलम खुकु 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 ख्वांग 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 ख्वांग। ना छंद का पता है। वैयाकरणी अपने सिर पर हाथ रख के बैठ जाते थे जब रावण श्लोक बोलता था। इतना ज्ञानी था, लेकिन उस ज्ञान को ज्ञान नहीं कहते। ओरछा, ओरछा नाम सुना है? झांसी के आगे ओरछा।
ओरछा में एक बहुत विद्वान व्यक्ति रहते थे, उनका नाम था हरिराम व्यास। तो हरिराम व्यास जी इतने विद्वान थे, इतने विद्वान थे, इतने प्रकांडी थे कि उन्होंने पूरे भारत के विद्वानों को चुनौती दी थी कि मुझसे कोई शास्त्रार्थ करके दिखाए। और यदि कोई विद्वान उनके सामने आ भी जाता था तो श्री हरिराम व्यास जी अपनी प्रकांड विद्वत्ता की पराकाष्ठा से उसको परास्त कर देते थे। बहुत सावधानी से सुनिए और सब लोग केवल इधर देखिए। आप हमको देखने बैठे हैं ना, नजर नहीं लगेगी, आप केवल हमको ही देखिए और कहीं मत देखिए, या भागवत जी को देखिए। लेकिन आप इधर उधर देखेंगे तो मैं इधर उधर देख के कथा कर रहा हूं, आपको ही देख रहे हैं ना, तो आप भी हमको ही देखिए बस। तो श्री हरिराम व्यास, आज पहला दिन है ना कथा का, तो मैं पहचान बना रहा हूं, आप लोगों को पहचान रहा हूं। एक दिन का समय तो मुझे दीजिए कि मैं समझूं आप लोग क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं। तो श्री हरिराम व्यास जी बहुत विद्वान थे। उन्होंने भारत के समस्त विद्वानों को चुनौती तो दी थी, वो तो बात अलग है, लेकिन अब वो क्या करते थे कि बड़े बड़े विद्वानों के गढ़ पर जाते थे और वहां बैठ करके उन विद्वानों को हराते थे। ये उनका नित्य कर्म बन गया था। सब जगह के विद्वानों को परास्त किया, केवल एक स्थान बचा था, काशी, बनारस। हरिराम व्यास जी अपनी पूरी बैलगाड़ी में ग्रंथ भर के चलते थे उनके साथ। ओरछा से सीधे पहुंचे बनारस और बनारस के विद्वानों को जाकर के चुनौती दे दी, 3 दिन के लिए आया हूं, सब आकर के मुझसे शास्त्रार्थ करो। यदि किसी ने हरा दिया तो आज के बाद मौन धारण कर लूंगा, बोलूंगा नहीं मैं। सब विद्वान घबरा गए, काशी विश्वनाथ भगवान के पास गए और जाकर के प्रार्थना करने लगे, हे विश्वनाथ, आपकी ये काशी की भूमि विद्वानों के लिए जानी जाती है, यदि हम 3 दिन में इनसे परास्त हो गए तो काशी का नाम धूमिल हो जाएगा, आप हमारी रक्षा करो। तब काशी विश्वनाथ भगवान एक दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण करके, भगवान शिव एक ब्राह्मण का रूप धारण करके और हरिराम व्यास जी के पास गए। हरिराम व्यास जी के सेवक को कहा कि महाराज मैं एक काशी का ब्राह्मण हूं, मिलने आया हूं। अंदर जाकर के कहा महाराज कोई विद्वान आया है आपसे शास्त्रार्थ करने, बोले बुलाओ। शंकर जी को भीतर ले गए, जाकर के बिठाया तो शंकर जी उनको प्रणाम करने लगे। कहिए किस विषय पर शास्त्रार्थ करेंगे आप मेरे साथ? हरिराम व्यास जी के इस बात को सुनकर के शंकर जी बोले महाराज मैं शास्त्र नहीं जानता, मैं अर्थ नहीं कर पाऊंगा। आप इतने बड़े विद्वान हैं, मैं तो अपने प्रश्न का समाधान पूछने आया हूं। मेरा प्रश्न है, उसका समाधान कीजिए। हरिराम व्यास जी बोले क्या प्रश्न है? बोले विवेक किसे कहते हैं, विवेक का तात्पर्य क्या है? विवेक कहते किसे? वाह, ग्राम सिंह ये भी कथा में पधारे हैं, स्वागत। बस बस एक ही चले जाओ। तो क्या कह रहे थे? हाँ, हरिराम व्यास जी ने हरिराम व्यास जी से प्रश्न किया भगवान शिव ने कि विवेक किसको कहते हैं? हरिराम व्यास जी हंसने लगे, बोले आप मेरे सामने बैठ करके इतना आसान सवाल पूछ रहे हैं। बोले आपके लिए आसान है, मैं तो अनपढ़ गंवार हूं, मुझे नहीं पता, मुझे बता दीजिए ना विवेक कहते किसको? हरिराम व्यास जी बोले कि देखो विवेक कहते हैं असद, सद और असद का ज्ञान हो जाना। क्या सही है क्या गलत है इसकी जानकारी हो जाना, यह विवेक है, इसी को विवेक कहते हैं।
तो शंकर जी बोले, तो प्रभु मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इतने बड़े वैदज्ञ हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, क्या आपके भीतर विवेक है? हरिराम व्यास जी बोले, कैसी बात करते हो मुझसे? बोले, आप विद्वान इसलिए बने थे कि आप घर घर जाकर के, नगर नगर जाकर के, वहां के बेचारे विद्वानों को हरा करके, उनको दुखी करके, उनको इस प्रकार से उनके हृदय को मलिन करना, यही इसीलिए विद्वान बने थे आप? क्या यही विवेक है आपका? हरिराम व्यास जी के हाथ पांव कांपने लगे, चरणों में गिर गए, बोले कि आप कौन हैं? मुझे अपना रूप दिखाइए। तभी उस ब्राह्मण वेश में देवादिदेव महादेव काशी विश्वनाथ भगवान प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के श्री हरिराम व्यास जी को अपने हृदय से लगाया। बोले, विद्वान बने हो, ब्राह्मणों को हराने के लिए विद्वान नहीं बने हो। अपनी इस विद्वत्ता से वृंदावन के प्रिया प्रियतम श्यामा श्याम के सुंदर सुंदर भावों को प्रस्तुत करने के लिए तुम विद्वान बने हो। अरे हरिराम व्यास, तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो, अपने पूर्व जन्म के तुम भगवान की विशाखा सखी हो। जाओ, वृंदावन चले जाओ। उसी समय हरिराम व्यास जी वृंदावन आ गए, और घर के लोग उनके खोजने आ गए कि कहां है हरिराम व्यास जी। तो अपने मुंह पर काजल पोत करके घूमते थे कि मुझे कोई पहचान नहीं ले। उनसे कोई कहता था कि तुमको परिवार की याद नहीं आती, तो वृंदावन के वृक्षों को हृदय से लगा के बोलते, वृंदावन के रूख हमारे माता पिता गुरु बंधु। मेरे माता पिता गुरु भाई बहन ये सब वृंदावन के वृक्ष वल्लरियां हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास जी। तो ज्ञान का मतलब क्या है? विवेक की प्राप्ति ही ज्ञान है। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भया ना कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। केवल शास्त्रों का अध्ययन, वेदों का अध्ययन, पुराणों का अध्ययन करने से आप विद्वान बनेंगे, ज्ञानी बनेंगे, तो आप गलत सोच रहे हो। ज्ञानी का मतलब क्या है? विवेकी ही ज्ञानी है। क्या सही है मेरे लिए और मेरे लिए क्या गलत है, इसका जो सही तरीके से निर्णय ले सकता है, ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। शास्त्रों को जानने वाले को ज्ञानी नहीं कहा जाता। तो भक्ति महारानी का जो पुत्र ज्ञान है, वो ये ज्ञान है कि विवेक, आपके भीतर यदि विवेक है तो आप ज्ञानी हो। और दूसरा पुत्र का नाम है वैराग्य। वैराग्य किसे कहते हैं? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, पत्नी बच्चे सबको छोड़ छाड़ कर सब चले जाओ बद्रीनाथ में जाकर के भजन करो, इसको वैराग्य नहीं कहते। वैराग्य किसे कहते हैं? वस्तु का त्याग किए बगैर उस वस्तु के साथ रहते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्ति ना होना ही वैराग्य है। मैं रसगुल्ला नहीं खाता, कोई कह रहा है, तो दो बातें हैं। पहली बात तो उसको खाने को मिलता ही नहीं है, तो वो यही कहेगा कि मैं खाता ही नहीं हूं। अब कोई कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो भाई किसी ने अपनी बेटी तुमको दी नहीं, किसी ने तुमको पसंद किया नहीं, ब्याह तुमसे किसी ने किया नहीं, तो ब्रह्मचारी तो हो ही जाओगे। लेकिन ब्रह्मचारी खुद को कब कहे? अखंड सौभाग्यवती सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठ करके कहे कि मैं ब्रह्मचारी हूं, तो समझा जाएगा कि हां ये ब्रह्मचारी है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है। अब कोई वस्तु तुमको मिली ही नहीं है, लेकिन तुम उस पर अपने आप ही पॉजिटिव थिंकर बन रहे हो कि नहीं हमारा ब्याह नहीं हुआ, हम तो ब्रह्मचारी हैं, बचपन से ही ब्रह्मचारी हैं, अब किसी ने किया ही नहीं, इच्छा तो बहुत थी तुम्हारी करने की, तो ब्रह्मचारी तो बन ही जाओगे ना। वैराग्य किसको कहते हैं? वस्तु सामने है, लेकिन फिर भी उस वस्तु के प्रति आसक्त न होना, अपने आप को उस समय किसी भी प्रकार से खुद पर वशीकरण करके रखना, इसको वैराग्य कहते हैं। उस वस्तु को छोड़ करके चले जाना, मुंह फेर करके चले जाना, उससे दूर हो जाना, वो वैराग्य नहीं है। आपने उस वस्तु से दूरी इसलिए बनाई, आपको डर था कि मैं उस वस्तु के और निकट ना चला जाऊं, वो वैराग्य श्रेष्ठ है ही नहीं। वैराग्य श्रेष्ठ कहते हैं कि वस्तु भी सामने है,
तुम भी सामने हो, लेकिन फिर भी तुम डट करके सामना करते हुए भी उस वस्तु के प्रति आसक्त नहीं हो रहे हो। वैराग्य। तो ये भक्ति महारानी के दो बेटे हैं। तो भैया जिनके हृदय में भी भक्ति है, यदि चाहते हैं कि भक्ति हमारी प्रसन्न रहे, हम सदैव हृदय से प्रसन्न रहें, अपने ज्ञान वैराग्य को भी हृदय में प्रकट कीजिए। तो भक्ति महारानी ने कहा कि मेरे पुत्र दोनों वृद्ध हो गए हैं, क्योंकि लोगों में भक्ति का अभाव है। आप कृपा कीजिए, मेरे पुत्रों को दोबारा युवान कीजिए। यदि युवान नहीं किया तो मैं विदेशम गम्यते मया। भक्ति ने कहा मैं विदेश चली जाऊंगी। नारद जी महाराज बोले तुम विदेश नहीं जाओ, हम कुछ करते हैं, कुछ ना कुछ उपकरण करते हैं। नारद जी महाराज से भक्ति ने कहा ये सब कलयुग की वजह से हो रहा है, कलयुग को नष्ट क्यों नहीं कर देते। तब नारद जी ने कहा देखो कलयुग में बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण है कलयुग में। एक ही गुण है कलयुग में, वो भी सुन लीजिए, आपको पता होना चाहिए हम जिस युग में रहते हैं उसमें गुण क्या है। और ऐसा गुण है जो बाकी के युगों में नहीं है, सतयुग में नहीं, त्रेता में, द्वापर में नहीं है, वो गुण इस कलयुग में। क्या? कि यत्फलम नास्ति तपसा ना योगेन समाधिनः तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौ केशव कीर्तना। यत्फलम नास्ति तपसा। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। कल से एक और काम कीजिएगा, अगर आपकी बुद्धि तीव्र है तो बुद्धि में ही लिख लीजिएगा, नहीं तो कल से कागज कॉपी लेके बैठना, यहाँ पे कागज कलम लेके बैठिए और प्रत्येक दिन जो जो भाव बताते हैं अच्छा लगता है उसको लिखिए। और लिख करके श्रीमद् भागवत का भी कुछ नियम है सुनने का। तत्श्रृण्वन, पहले सुनो, फिर प्रपठन पढ़ो, फिर विचारण करो, फिर उस पर विचार करो। भक्त्या विमुच्य नर, तब आपने कथा सुनिए, ये बात सिद्ध होगी, नहीं तो नहीं होगी सिद्ध। इसलिए कल से प्रयास कीजिएगा, मैं कोई चेक तो करूंगा नहीं लिख रहे हो कि नहीं, लेकिन किसी की इच्छा हो जाए तो हाथ में कॉपी कलम लेकर के बैठिएगा। क्योंकि कई बार आप ऐसे प्रश्न मुझसे मिलते समय पूछेंगे, तो कई बार कथाओं में ऐसी बात मैं कह देता हूं मुझे खुद याद नहीं रहता कि मैंने बोला था, ऐसा बोला था, तो इसलिए आप लिख लीजिएगा। सतयुग में भगवत प्राप्ति होती है तपस्या से। आप जितनी तपस्या करेंगे, जितना अपने शरीर को तपाएंगे, बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि इन हिमालयों पर, कंदराओं पर जाकर के जितना भजन करेंगे उतनी जल्दी भगवान मिलेंगे। तपस्या से भगवान मिलते हैं। त्रेता में भगवान हवन से मिलते हैं, जितना हवन यज्ञ किया जाएगा उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। द्वापर में भगवत प्राप्ति मूर्ति पूजा, मूर्ति की जितनी सुंदर सेवा पूजा आप बढ़िया से करोगे उतनी जल्दी भगवान मिलते हैं। और कलयुग में बिस्तर पर पड़े पड़े केवल हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कुछ नहीं। कैसी भी स्थिति में, किसी भी समय, उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, कैसे भी केवल भगवान का नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवत प्राप्ति हो जाती है। इस कलयुग की विशेषता है जो और किसी युग में नहीं है। इस कलिकाल में ना जाने कितने भक्तों को केवल नाम संकीर्तन करने मात्र से भगवान मिल गए। इस कलिकाल की विशेषता है जो और किसी युग में नहीं हो पाता है। तो नारद जी महाराज बोले भले इस कलयुग में बहुत दुर्गुण है भक्ति, लेकिन एक बहुत बड़ा गुण भी तो है, उस गुण को देखो। सामने वाले मनुष्य में दुर्गुण कितने हैं ये कभी विचार मत कीजिए, उसमें गुण क्या है ये सदैव देखिए। महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े संत हुए विनोबा भावे, उनसे पूछा गया संत की परिभाषा क्या है, तब उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति स्वयं में अवगुण का दर्शन करता है और अपने आगे दिखने वाले प्रत्येक मनुष्य में सद्गुण का दर्शन करता है, उसी को संत कहते हैं। लेकिन हम लोग कैसे हैं? सारे गुण मुझ में ही हैं भगवान ने दिए हुए, सामने वाले में कोई गुण नहीं है। कथा में किसी अवगुण को बताया भी जाता है तो लोग एक दूसरे को देखते हैं, ये वो वाला है, ऐसा ये बगल में बैठा है ना, उसके अंदर यही अवगुण है सारे, तुम में है कि नहीं? खुद में खोजो।
मैंने एक बार कहीं कथा थी, तब एक प्रैक्टिकल भी करवाया था कि आपस में बहन भाई, माता पिता, पति पत्नी आपस में एक दूसरे के अवगुण लिखो। बहन भाई के अवगुण लिखे, भाई बहन के अवगुण लिखे जो उसको लगते हैं, पति पत्नी के लिखे, पत्नी पति के लिखे। एक दूसरे को दिखाना नहीं है लिख के आ रहे हैं। और ये पूरा चिट्ठा लिख करके उसके बाद में उसको रोल करके पूरा एक चिट्ठी जैसी बना के फिर एक दूसरे को दे दो। लेकिन शर्त है, कसम दोनों को खानी पड़ेगी। उसके बाद लड़ना नहीं है एक दूसरे के, पता चली बाल खींच के बैठे हैं, तूने ऐसा कैसे लिख दिया मेरे बारे में। सारे अवगुण जो दूसरों को दिखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें हमारे अवगुण नहीं लगते, हमें लगता है ये सद्गुण है हमारा, लेकिन सामने वाले और समाज के लिए वो अवगुण है। तो इस प्रकार की एक प्रक्रिया करके देखिए। मैंने तो करवाया था एक बार, बहुत बढ़िया, अच्छा रहा। और फिर उसके बाद क्या कीजिए, आपको पता चलेगा सामने वाला आपके लिए उसके मतलब उसको क्या क्या चीजें गलत लगती है। अब एक एक करके उनको सही करने का कार्य शुरू कीजिए। आपके अंदर क्रोध बहुत है, क्रोध पहला काम। तो सबसे पहला मुझको यही करना है। दूसरे पे मैं तब आऊंगा जब मेरा क्रोध शांत हो जाएगा, मेरा क्रोध कम होगा, तभी मैं दूसरी चीज करूंगा। इस प्रकार अपनी प्रत्येक अवगुणों को एक दूसरे को लिख करके दीजिए और फिर 7 दिन कथा सुनिए। और उन 7 दिन की कथा में अपने अवगुणों को कैसे ठीक किया जाए यही सुनने की इच्छा से बैठिए। आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है कि दुख कैसे दूर हो, मैं बताइए। आपने मन में सोच लिया ना, ये चमत्कार बता रहा हूं मैं भागवत का। आप मन में प्रश्न सोच लीजिए, मुझे आज ये सुनना है, मुझे ये समझना है। आप मुझे मत बताइएगा। किसी भी वक्ता की कथा हो, आप ये सोच करके बैठ जाइए। 7 दिन की कथा में भागवत स्वयं उत्तर देगी आपको, आपके प्रश्न का उत्तर स्वयं मिल जाएगा। ये भागवत का एक विलक्षण चमत्कार है। तो इस प्रकार करके 7 दिन बैठिए, तो फिर देखिए बढ़िया से सब हो जाएगा। तो अवगुण मत देखिए, सद्गुण देखिए। अवगुण सदैव खुद में देखिए। निंदक नियरे राखिए, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। अपने निंदकों को सदैव पास रखो। बड़ाई करने वालों के पास रखोगे तो वो तुमको कुछ छोटा सा भी काम करोगे तो भी वाहवाही करेंगे, बड़ा तुमको उठाते ही रहेंगे। निंदकों को पास रखो। तो इस प्रकार देवी, इसमें बहुत बड़ा एक गुण है, उसके वजह से हम इसको दूर नहीं कर सकते। हम कलयुग को नहीं मार सकते। तुम चिंता मत करो। वृथा खेद यसे वाले अहो चिंता तुरा कथम। तुम चिंता मत करो, तुम तो भगवान की प्रियसी हो। भगवान कहते हैं भक्ति मुझे बहुत प्यारी है। तुमसे इतना प्रेम भगवान करते हैं, फिर क्यों दुखी होती हो। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद लाला राधा
मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला। ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। ओ विष का भरा प्याला कौन मिटाए उसे जिस तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। करताल बजा के गाइए भाव से। देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। 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 कब दर्शन दोगे मेरी आँखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरी आँखों में तारे। ओ मेरी आँखों के तारे। अधर पे मुरली है कांधे पे कांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंदलाला राधा जी के सांवरिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया।
सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, सुध बिसराए गई मुरली की धुन प्यारी, मुरली की धुन प्यारी, मेरे मन मंदिर में रास रचाओ सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, 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 गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, मेरा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा 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 वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी गोपाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा वल्लभ बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, राधा कुंज बिहारी गोपाल मेरो है, हे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल मेरो है, श्री गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, मेरो है गोपाल राधा रमण लाल। हरिस्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की स्मृति भगवान का प्रकट होकर के दुख दूर करना तो बहुत दूर की बात है, भगवान का केवल स्मरण कर लिया जाए तो हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का केवल स्मरण मात्र सारी विपत्तियों को दूर कर देता है।
इसलिए भक्ति महारानी तुम दुखी मत हो, तुम तो भगवान की प्रिय सी हो, तुम्हारे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए हैं, चिंता क्यों करती। नारद जी महाराज उन दोनों बालकों के कान में चतुर्वेद सुनाने लगे, गीता का पाठ सुनाने लगे। अब जितनी देर पाठ सुनाते हैं उतनी देर तो वो युवान हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही पाठ पूरा होता है फिर से वृद्ध होके गिर जाते हैं। नारद जी महाराज सोचने लगे इनकी जो ये वृद्धावस्था है पूर्ण रूपेण कैसे जाएगी। तब उन्होंने भगवान से प्रार्थना की और भगवान ने आकाशवाणी करते हुए कहा, एतदर्थुम तु सत्कर्म सुरर्षे त्वं समाचर। हे नारद जी, तुम सत्कर्म करो और सत्कर्म करते हुए ज्ञान और वैराग्य के कष्टों को दूर करो। नारद जी बोले, गीता पाठ, वेद वेदांत का पाठ ये सत्कर्म नहीं है। भगवान बोले, कुछ विशेष करो। एक प्रक्रिया रोज करते हो भगवत, देखो पूजा का नियम समझिए, एक सी पूजा रोज नहीं होनी चाहिए। देखो पूजा में और सेवा में दोनों में अंतर होता है। पूजा कौन लोग करते हैं? हमारे पिताजी शंकर जी पर जल चढ़ाते आए हैं तो हमको भी चढ़ाना चाहिए, ये पूजा का भाग माना जाता है। सुबह सुबह भगवान को याद तो करना ही चाहिए, तो कुछ नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ तो कर ही लेते हैं। ये सब पूजा की स्थिति में आते हैं। पूजा का मतलब होता है जहां पर अर्चक अपने सुख का विचार करता है, देव के सुख का विचार नहीं करता। जनवरी की कड़ाके की ठंड पड़ रही है और महाराज ऑफिस जा रहे हैं, जल्दी दौड़ते दौड़ते क्या करें, एक लोटा पानी ठंडा ही चढ़ा दिया शंकर जी को। ये पूजा में आ जाता है, ये सेवा में नहीं आता। जहां पर सेवक अपने सुख का विचार करे, मुझ पर समय नहीं है, मैं बैठ नहीं सकता, मैं इतनी स्तुतियां याद करके नहीं सुना सकता, मैं इतनी सेवा वेवा में रुचि नहीं है, ये सब स्थितियों के बाद जो व्यक्ति मंदिर जाता है आदि आदि, वो सब वो पूजा का स्थिति, वो पूजा करता है। लेकिन सेवा में अपने सुख का नहीं, ठाकुर के सुख का विचार किया जाता है। अपने सुख का विचार नहीं किया जाता। और इसी सेवा को यदि साधारण शब्दों में कहा जाए तो इसी को प्रेम कहते हैं। तत्सुखे सुखित्वम। नारद भक्ति सूत्र में श्री नारद जी महाराज से कहा कि आप प्रेम के अधिष्ठात्र में क्या कहना चाहते हैं, प्रेम किसे कहते हैं। तब नारद जी महाराज कहते हैं, तत्सुखे सुखित्वम यथा ब्रज गोपिका नाम। जैसा ब्रज गोपियों का प्रेम है, मेरी नजर में तो प्रेम उसी को ही कहते हैं। बोले उसमें प्रेम क्या है? बोले जिसमें हमारा प्रियतम सुखी है, हम उसमें सुखी है, इसको प्रेम कहते हैं। उसके सुख का विचार, अपने सुख का विचार नहीं किया जाता है। यदि अपने सुख का विचार किया जाए तो प्रेम नहीं कहलाएगा, स्वार्थ कहलाएगा। और एक बात स्पष्ट कह दें, बुरा नहीं मानिएगा, संसार के किसी व्यक्ति से प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम केवल परमात्मा से हो सकता है, प्रेम केवल लाल जी से हो सकता है, प्रेम केवल ठाकुर जी से हो सकता है। सबसे स्नेह हो सकता है, प्यार हो सकता है, लेकिन प्रेम नहीं हो सकता। ये प्रेम का हिस्सा जो है ये केवल भगवान के लिए है और कोई नहीं पा सकता उसको। और जब ये प्रेम युक्त होकर के अर्चक जब भगवत सन्निधि में जाता है, उसी को सेवा कहते हैं। हम अपने लाल जी की सेवा करते हैं तो लाल जी को स्पर्श बाद में करेंगे, पहले हाथों में इत्र लगाएंगे। क्यों? हम जिन हाथों से उनको छुएं उनको खुशबू आनी चाहिए। ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र नहीं पहना सकता मैं कि जिन वस्त्रों से उनके अंग को चुभे। उनकी सुंदरता का विचार नहीं करेंगे कि उसमें सुंदर ज्यादा लगेंगे, पहना दो, भले कितनी भी गर्मी पड़ रही है, कितनी भी सर्दी, नहीं, जिसमें उनका सुख हो वो धराओ। नाथ द्वार में
श्रीमद वल्लभाचार्य जी महाराज के अर्चक ठाकुर जी बैठे हैं। केवल मेरे अंगूठे के बराबर के लड्डू गोपाल हैं, कितने हजार वर्ष पुराने हैं कोई पता नहीं। उनको कहा जाता नवनीत प्रिया। नवनीत प्रिय यानी कि नवनीत कहते मक्खन को, प्रिय यानी प्रेम करने वाला, मक्खन का प्रेमी, नवनीत प्रिय। तो श्रीनाथ जी का मंदिर है, श्रीनाथ जी के ठीक बगल में ही नवनीत प्रिया जी, इतने से छोटे से ठाकुर जी बैठे। श्रीनाथ जी को यदि 10 रोटियों का भोग आता है तो नवनीत प्रिया जी को 20 रोटी आती है। यदि 19 रोटी आ गई तो उस दिन या तो अर्चक बीमार हो जाएगा या आरती गिर जाएगी, हाथ से कुछ हो जाएगा। बोले उनसे ज्यादा दो मुझको, जबकि छोटे से ठाकुर जी हैं। अच्छा, दूसरी बात, श्रीनाथ जी का भोग आता है मंदिर में, गर्भगृह में, लेकिन वो नवनीत प्रिया जी वो रसोई में जाते हैं, वहां जाके भोजन करके आते हैं। जैसी सामग्री बनी वैसी खवा दो। वो किस भाव से? बोले नन्नो सो लाला है, यशोदा को छोरा है, यशोदा को नेक्सो सो काना है, उस भाव से। तो एक बार उनका भोग लग रहा था रसोई घर में। तो ठाकुर जी के भोग में भी बड़ी पद्धतियां हैं। मिष्ठान को आगे रखो, मीठा ठाकुर जी की तरफ होना चाहिए। जब थाली ठाकुर जी की लगाई जाती है तो मिष्ठान जो है कुछ भी एक मीठा तो होना चाहिए, वो ठाकुर जी की तरफ पहले करो। भगवान पहले मीठा खाते, फिर मिष्ठान के बाद थोड़ा नमकीन सामान रखो, फिर उसके बाद थोड़े पापड़ और भुजिया आदि वो सब रखो, फिर रोटी रखो। अब आप लोग जैसे लगाएं, आपका अपना रुचि है, लेकिन मिष्ठान ठाकुर जी की तरफ रखो। तो यही क्रम चलता आ रहा था। नाथद्वारा में भी पहले ठाकुर जी के सामने मिष्ठान रखा जाता है। उस दिन पुजारी जी से गलती हो गई, उन्होंने मिष्ठान थोड़ा सा आगे कर दिया, कढ़ी को पहले कर दिया और मिष्ठान दूर कर दिया। अब वो तो भोग लगाने के लिए ठाकुर जी को भीतर विराजमान करके और चले गए। 45 मिनट का भोग लगता है। कई घरों में हम देखते हैं कि सीधा भोग रखा, ठाकुर जी घंटी हिलाई, तुरंत उठा लिया। अरे चखने तो दो उनको, तुमने सीधे रखे उठा लिए। और कई जगह में देखा है कि वहां पर पता है क्या है, स्पेशल एक काला सा एक डिब्बा होगा जिस पर बहुत मेल जम रहा होगा। उसमें अंदर क्या है, काजू, बादाम, किशमिश और मिश्री। ये क्या है? ये उनके भगवान का 12 महीना का भोजन है। सुबह उठते ही नला धुला के बस काजू बादाम मिश्री रख दो ठाकुर जी को, पूरे दिन वही खाएंगे। वाह, कितना भयंकर व्रत करवा रहे हो ठाकुर जी का। तो ऐसा करके वो पुजारी जी चले गए, वो ठाकुर जी भोग लगा रहे थे। अब 45 मिनट भोग लगता है। 45 मिनट के बाद जैसे ही पुजारी जी भीतर आए तो नवनीत प्रिया जी अपने सिंहासन से गायब, छोटे से ठाकुर जी। अब तो वो खोजे, पूरे नाथद्वारा में हल्ला मच गया, नवनीत प्रिया जी चले गए, नवनीत प्रिया जी चले गए। पूरा मंदिर इकट्ठा हो गया। बर्तन उठा के देखें कहाँ हैं, कहाँ चले गए, नन्हे से ठाकुर जी कहाँ गिर गए। सबने कहा भैया एक काम करो, जितनी सब्जी सामग्री सबको छानो, इनमें तो नहीं पड़े कहीं। अच्छा, हमारी तरह थाली नहीं लगती है ठाकुर जी की। एक और पद्धति, खाली थाली रख दो ठाकुर जी के पास और सारी सामग्रियां रख दो ठाकुर जी के सामने। अब ठाकुर जी स्वयं ले लेंगे, जो उनकी इच्छा होगी अपने आप पा लेंगे। ऐसा भी कहीं कहीं नियम होता है। तो बड़े बड़े बर्तन रखे थे सामने, कड़ी रखी है, दाल रखी है, सब्जी रखी है, सब रखा। सबको उलट उलट करके खोजें ठाकुर जी कहाँ हैं। तो सबसे आगे कढ़ी का जो रखा था सिंहासन के पास, उसको जैसे ही छाना, उसमें नवनीत प्रिया जी निकल आए। तो पुजारी जी को लगा कि ठाकुर जी को कढ़ी इतनी पसंद है कि खाई नहीं है, उसमें कूद ही गए हैं। तो इसका मतलब आज से ठाकुर जी को कढ़ी का भोग सबसे ज्यादा लगाया जाएगा। अब तो ये स्थिति हो गई, नाथद्वारा में 12 महीना कढ़ी बनने लगी। कढ़ी बन रही है, कढ़ी खवाए जा रहे हैं। बोले ठाकुर जी कूद गए उसको खाने के लिए, तो वो खिलाएंगे। पुजारी जी एक दिन रात्रि सोए थे, ठाकुर जी रोने लगे स्वप्न में आके। पुजारी उठ गए, जय जय, मुझसे कोई अपराध हो गया, आप रुदन क्यों कर रहे हो? बोले हमारो इतने दिना पहले आपने भोग लगायो। बोले हाँ। भोग में मिष्ठान मोसों दूर कर दियो, आगे कढ़ी पधरा दई। बोले हाँ,
कड़ी पधराई, आपको तो कड़ी प्रिय है। बोले कड़ी प्रिय, कहाँ से प्रिय कड़ी मोकू? बोले अरे आप वह कड़ी में कूद गए। बोले मैं कड़ी में कूदा नहीं था, मैं तो मिष्ठान लेने के लिए जा रहा था, कड़ी बीच में आ गई, अब हम उसमें कूद गए, आपको लगा कि हमको कड़ी ज्यादा प्रिय है, और तब से आप हमको कड़ी 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 खवाए जा रहे हो। आज से 1 महीना तक अब कड़ी नहीं खिलाना हमको, केवल मीठा खिलाओ। ऐसे ठाकुर जी, ये क्या है? अब ना तो ठाकुर जी को आप देख पाओगे ना सुन पाओगे, लेकिन अनुभव होगा, और यही अनुभव, इसी को आनंद कहते हैं, यही भगवान है। ये अनुभव सबको हो, उसके लिए तो कथा है। गोवर्धन पूजा आती है तो गोवर्धन पूजा वाले दिन नाथद द्वार में 56 भोग लगाया जाता है, सबके यहां लगता है। 56 भोग ठाकुर जी को पधराए जाते हैं। लेकिन इस बार मैं नाथद्वारा गया था अभी दिसंबर में, तब मुझे एक और 56 भोग मिल गया। 56 भोग साल में एक ही बार आता है। आप लोग नाथद्वारा कितने लोग गए हो? हाथ ऊपर करो। आप तो कथा में ही गए थे। हाँ, तो नाथद्वारा श्री गोवर्धन नाथ प्रभु आज से 500 वर्ष पहले व्रत छोड़ के चले गए वहां पर। तो नाथद्वारा के जो श्रीनाथ जी हैं, वहां पर साल भर में एक बार 56 भोग का भोग आता है ठाकुर जी को। किस दिन आता है? गोवर्धन पूजा वाले दिन, क्योंकि उस दिन सब ब्रजवासियों ने लगाया था 56 भोग। लेकिन दिसंबर के महीने में पूष मास जब प्रारंभ होता है, तब फिर एक और बार 56 भोग आता है। मैं मंदिर दर्शन करने के लिए गया तो पुजारी जी के साथ बैठ के मैं ऐसी चर्चा करता हूँ, अब क्या हो रहा है, अब कैसे कर रहे हैं, अब ठाकुर जी को आज ये क्यों धराया, आज ठाकुर जी को ऐसे कुंडल क्यों पहनाए, आज ठाकुर जी का ऐसा मुकुट क्यों धराया, इसके पीछे क्या, हर चीज के पीछे कोई अर्थ है। वो ऐसे ही श्रृंगार आपको लुभाने के लिए ठाकुर जी तैयार नहीं हुए, वो हर चीज का एक अर्थ होता है। तो मैंने कहा आज 56 भोग क्यों होता है? तब बोले कि जो 56 भोग गोवर्धन पूजा वाले दिन होता है, तो वल्लभाचार्य जी महाराज जब थे आज से हजारों वर्ष पहले, तो वल्लभाचार्य जी महाराज के 7 सेवायत ठाकुर जी थे, 7 निधि थे उनके। जिस प्रकार हमारे एक लड्डू गोपाल हैं, उनके 7 थे। उन्होंने क्या किया? अपने पुत्रों को दे दिया, उनके पुत्रों ने अपने 7 पुत्रों को दे दिया। अब 7 पुत्रों ने अलग अलग स्थानों पर अपने अपने मंदिर बना लिए, कहीं कोटा में है, इंदौर में है, सूरत में है, आदि आदि ऐसे 7 हैं। उनका गढ़ नाथद्वार है। 56 भोग वाले दिन वो 7 ठाकुर जी आते हैं नाथद्वारा में, और सब अपनी अपनी सामग्री, अपने अपने 56 भोग अपने साथ लेकर के आते हैं, और वहां नाथद्वारा में 7 निधि बैठते हैं, और एक साथ 56 भोग 7 बैठ करके श्रीनाथ जी के साथ पाते हैं, भोग लगाते हैं। तो वो तो रहा 56 भोग। अब ये दिसंबर में 56 भोग क्यों लगा? तो मैंने पूछा पुजारी जी से, तो पुजारी जी बोले जब वो 7 लोग आते हैं पाने के लिए 56 भोग, तो हमारे श्रीनाथ जी संकोच में आकर के कम खाते हैं। 7 बैठे, अब 7 लोग टेबल पर बैठे हैं भोजन करने के लिए, तो आप जैसे रोज खाते हो वैसे थोड़ी खाओगे। रोज तो महाराज लिए चावल दाल डाली हाथ से बना के और सीधा मुंह में, और जब कोई साथ में बैठे हो तो बड़े अदब से चम्मच उठाएंगे फिर खाएंगे बना के। ऐसे ही ठाकुर जी जब 7 लोग बैठते हैं तो बड़े अदब से खाते हैं, ये मिष्ठान खाएंगे, ये खाएंगे, नहीं ज्यादा नहीं खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। नहीं, क्या बोलेंगे? 7 लोग बैठे। जब 56 भोग लगा के 7 चले जाते हैं, तब ठाकुर जी का रोना शुरू होता है। पुजारी जी से कहते हैं, बोले क्या? बोले मैं भूखा हूं अभी। क्यों? बोले उन 7 के संकोच के चक्कर में मैंने ढंग से नहीं पाया। तो क्या करें? तब दिसंबर के महीने में ठाकुर जी का गुपचुप 56 भोग लगाया जाता है, जिसमें अकेले वही पाते हैं और कोई नहीं आता। नाथद्वार का एक नियम है, जब ठाकुर जी भोग लगाएंगे तो बाहर सेनाई बजेगी, पूरे नगर को सुनाई देगी, नगाड़े बजेंगे, पूरा नगर सुनेगा ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं। लेकिन उस दिन सेनाई और नगाड़ा भी अंदर जाके बजाते हैं वो लोग। क्यों? वो बगल में नवनीत प्रिया जी को सुनाई नहीं दे जाए कि ठाकुर जी भोग लगा रहे हैं, नहीं तो वो आके खा जाएंगे। तो ये सब बातें, ये सब भाव, ये सब प्रेम की अनुभूतियां हैं ठाकुर जी के स्मरण की। इन सब को लोग नहीं समझ पाते। भगवान को केवल भगवान तक सीमित रखोगे तो संसार में जन्म लेना व्यर्थ है आपका। मैं अपनी कथा में स्पष्ट कहता हूं, पिताजी 2 बार मुझे टोक भी चुके इस बात के लिए। मैं स्पष्ट कहता हूं, भगवान को अगर पाना है तो सबसे पहले उनको भगवान मानना बंद कर दो।
पिताजी बोले ऐसा क्यों बोलते हो, लोग गलत अर्थ ले लेंगे। मैंने कहा पिताजी स्पष्टीकरण भी तो करते हैं ना। आप केवल भगवान को भगवान मानोगे तो एक दूरी बनी रहेगी, एक भय बना रहेगा, ये भगवान है, ये ईश्वर है। लेकिन वही भगवत पदवी से यदि कोई अपनत्व की पदवी पर आ जाए तो प्रेम अनंत हो जाएगा। वक्ता को, कथा करने वाले को केवल व्यास तक सीमित मत रखो, उसके प्रति भी कोई ना कोई संबंध आपका हो जाना चाहिए। 7 दिनों में मित्र भाव हो, भ्रातृ भाव हो, कोई भाव हो। उस भाव से क्या होगा, उसकी कही गई बातों में फिर आपका इंटरेस्ट अपने आप बढ़ेगा। जब कोई अपना अच्छी बात कहता है तो सुनने में आनंद आता, पराया कुछ भी कहता रहे उससे हमको क्या मतलब। इसलिए अपनत्व की स्थापना ये बहुत जरूरी है। तो भगवत भक्ति में कोई ना कोई बदलाव, रोज कुछ ना कुछ चेंजेस किया करो। एक सी भक्ति रोज नहीं होनी चाहिए, एक सी सेवा ठाकुर जी की रोज मत किया करो, कुछ कुछ बदलाव किया करो। हम तो 12 महीने के 12 इत्र लगाते हैं ठाकुर जी को, हर दिन अलग इत्र लगता है। उनको थोड़ा सुख मिले, थोड़ा नवीनता आवे। तो भगवान ने कहा कि भैया सत्कर्म करो, कुछ विलक्षण करो, मतलब एक सी चीज मत करो, कुछ अलग करो। तब नारद जी महाराज मन में विचार करने लगे क्या किया जाए। तब वो सब जगह पूछते पूछते बद्रीनाथ पहुंचे और बद्रीनाथ में सनत कुमारों से जाकर के उन्होंने प्रार्थना की कि महाराज सत्कर्म किसे कहते हैं मुझे बताओ। तब सनत कुमारों ने 5 प्रकार के सत्कर्म बताए हैं, ध्यान से सुनिएगा। द्रव्य यज्ञ, तपो यज्ञ, योग यज्ञ तथा परे, स्वाध्याय यज्ञ ते तु कर्म विसूचका। 5 सत्कर्म। सत्कर्म यानी कि सत्कर्म किसे कहते हैं, जिससे सबका हित होवे उसको सत्कर्म कहते हैं। और एक बात कहें, अपना हित भी करना सत्कर्म होता है। जो व्यक्ति अपने शरीर का हित नहीं करता, जो व्यक्ति अपने शरीर को व्यसनों में ढाल देता है, जो अपने शरीर को दुनिया भर के भक्ष आदि खिला करके शरीर को बेकार करता है, ऐसे व्यक्ति को महापाप मिलता है और ये शरीर ही पाप देता है उसको। कैसे? हम लोग 84 लाख योनियों में भटकते रहते हैं, कभी छिपकली बनते हैं, कभी चींटी बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, कभी कुछ बनते हैं, और हर मृत्यु के बाद भगवान के सामने जाके कहते हैं एक बार इंसान बना के तो देखिए आप मुझे, मैं इतना भजन करूंगा कि दोबारा 84 लाखों में नहीं जाना पड़ेगा। तब भगवान कहते हैं ठीक है इस बार इंसान बना दे तुमको, बोले बनाओ। तब भगवान 5 तत्वों को बुलाते हैं, पृथ्वी, जल, तेज यानी अग्नि, वायु और आकाश। इन 5 तत्वों से भगवान फिर लोन लेते हैं, ऋण लेते हैं। क्या? अपना अपना थोड़ा थोड़ा तत्व दो। पृथ्वी अपना तत्व देती है, अग्नि अपना तत्व देती है, जल अपना तत्व देता है, वायु अपनी तत्व देती है, आकाश अपना तत्व देता है। इन सब से मिलाकर के भगवान आपको एक शरीर दे देते हैं। लेकिन आपको जब वो दी जाती है तो फिर भगवान उन 5 से पूछते हैं कि ये लोन तुमने लिया, इसमें इंटरेस्ट क्या बैठेगा? भगवान कहते, वो 5 कहते हैं प्रभु देखो इसको 100 वर्ष का समय मिलेगा, अब वो इसके ऊपर ये कितनी जल्दी चुका दे, लेकिन हमारी ये शर्त है कि हमने जो अपने 5 तत्व दिए हैं, इन 5 तत्वों को और पवित्र करके हमको वापस करेगा तो इसको वैकुंठ स्वर्ग की प्राप्ति होगी, नहीं तो इसको नरक जाना पड़ेगा। यदि हम 5 को अपवित्र कर दिया इसने, तो फिर हम 5 ही मिलकर के इसको नरक ले जाएंगे। मानव पृथ्वी पर आ गया, धीरे धीरे बड़ा होने लगा, बालकों के संग रहने लगा, कुसंगता में जाने लगा, बीड़ी पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, गांजा पीने लगा, चरस पीने लगा। अब इतना ही नहीं महाराज, अब तो थोड़ी थोड़ी पी लेता है। अब पी ही नहीं रहे हैं तो इतने में क्या खा भी लो।
मुर्गा की नार मरोड़ करके खा जाते हैं उसको। एक निर्दोष जानवर को जान से मार देते हैं। कई जगहों पर, कई स्थानों पर लोग सोचते हैं कि अंडा खाना पाप नहीं है, अंडा खाना जो है वो गलत नहीं होता। आपको बताएं हम, जिस प्रकार गर्भस्थ बालक की मृत्यु का शोक बहुत होता है ना, गर्भस्थ बालक को मरवा देना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, पाप होता है, ऐसे अंडे में जो है वो एक गर्भस्थ बालक है। आपने उसको जन्म नहीं लेने दिया, उससे पहले खा गए उसको। इस प्रकार से दूषित भोजन करता है, कुसंगता का संग करता है। इस प्रकार जो अपना जीवन जीता है, पांचों तत्व उसके क्रोधित हो जाते हैं, बोले रुक जा तू मर बेटा, तेरे को बताएंगे हम। फिर जब उसकी मृत्यु होती है और पांचों तत्व अपने तत्वों को लेने से स्वीकार नहीं करते, क्यों? क्योंकि दूषित कर दिए। तब भगवान से जाके कहते हैं आपने जिम्मेवारी दी थी, आपने अपनी जिम्मेवारी पर कहा था कि इसको पांच तत्व दो, हमने दे दिया और इसने क्या किया? तब भगवान कहते हैं कि अब तुम्हारे हवाले है ये, जो करना चाहो करो। तब पंच तत्व उसको नरक लेकर के जाते हैं और नरक में जाकर के फिर यमराज जी से कहते हैं इसने हमारे साथ हमारा लोन नहीं चुकाया, इसने सही ढंग से नहीं चुकाया, अब आप देख लीजिए। फिर यमराज उसको उल्टा सीधा जो भी करता है, यम के नरक के बहुत सारे गुण बताए गए। उन सब को करने के पश्चात फिर जब उसका दोबारा जन्म होता है, तो दोबारा जन्म लेता है तो एक पापी खानदान में ही जन्म लेता है, फिर दोबारा पाप करता है, फिर उल्टे सीधे काम करता है, फिर नरक जाता है। एक बार यदि आपने पंच तत्वों के साथ में खिलवाड़ किया तो एक नहीं अनेक जन्मांतरों तक आपको नरक जाने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर है, इस शरीर को हमें वापस करना है। ये कोई फ्री में हमको मिल नहीं गया, ये लोन है हमारे पास में शरीर। इस लोन को सही ढंग से चुकाने के लिए कथा सुनो, तीर्थ यात्रा करवाओ इस शरीर को। संतों का संग करवाओ, सुंदर सत्संग करवाओ, कथा सुनाओ, इससे पंचतत्व पवित्र होते हैं। तो ये 5 यज्ञ, ये पंच सत्कर्म है। इसमें सबसे पहला सत्कर्म है कि स्वयं का कल्याण करो, स्वयं को ठीक करो, तब दूसरों का कल्याण करो। तो 5 प्रकार के सत्कर्म कौन कौन से हैं? पहला द्रव्य यज्ञ। द्रव्य यज्ञ किसे कहते हैं? भगवत स्मरण में, भगवत भजन में जो धन का व्यय आप करते हो, तीर्थ यात्रा के लिए, वृंदावन जाने के लिए, किसी तीर्थ स्थान पर जाने के लिए जो व्यय आप करते हो उसको द्रव्य यज्ञ कहते हैं। वो भी एक यज्ञ है, लेकिन वो सबसे निम्न क्वालिटी का यज्ञ है, सबसे छोटी क्वालिटी का यज्ञ है। उसके बाद क्या आता है? तप यज्ञ। तप यज्ञ किसे कहते हैं? तप यज्ञ का मतलब होता है अपने शरीर को अव्यवस्थाओं में ढालना ही तप यज्ञ है। हम एक आसन से बैठे हैं 4 घंटे से, सुख आसन, बीच बीच में पद्मासन ले लेते हैं, लेकिन 4 घंटे में ये आसन घुटने मुड़े ही रहेंगे। ये मुड़े रह करके घुटनों को बैठाना, ये भी एक तप है। एक आसन पर ज्यादा देर बैठना, उसका प्रयास कीजिए। आप कहेंगे पैरों में दर्द होता है। पैरों में दर्द कब होगा? जब कथा में मन नहीं लगेगा, तब दर्द होगा पैरों में। ऐसा नहीं हमारे पैरों में दर्द नहीं होता है, लेकिन पूरा ध्यान कथा में होता है, इसलिए पैरों का दर्द अनुभव नहीं होता। कितना भी कष्ट हो, कितना भी संकट हो, कितनी भी बड़ी चिंता हो, लेकिन कथा में जब मन लगता है तो फिर वो सब चीज स्मरण में नहीं रहती। ठीक उसी प्रकार तप यज्ञ किसे कहते हैं? अपने शरीर को थोड़ी अव्यवस्था दिलाओ, दे करके भगवत भजन करो, उसको कहते हैं तप यज्ञ। उसके ऊपर क्या आता है? द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, और तत्पश्चात आता है स्वाध्याय यज्ञ। नहीं, सबसे पहला है द्रव्य यज्ञ, फिर तप यज्ञ, फिर योग यज्ञ। योग किसे कहते हैं?
योग किसी प्राणायाम व्यायाम आदि इन सबको योग नहीं कहते, उसको भी योग कहते हैं। गीता के प्रत्येक अध्याय का नाम क्या? भक्ति योग, ज्ञान योग। योग वहां पे कोई भगवान प्राणायाम सिखा रहे हैं आपको, तो फिर योग क्यों कहा जाता है? योग का मतलब होता है मिलना, समन्वय, उसको योग कहा जाता है। अपने शरीर को स्वस्थता से मिलाना, उसको योग कहा जाता है। ऐसे अपने शरीर को भक्ति से मिलाना, वो भक्ति योग कहा जाता है। अपने शरीर को ज्ञान से मिलाना, वो ज्ञान योग कहा जाता है। कर्म से मिलाना, कर्म योग कहा जाता है। योग का मतलब मिलाना, मतलब अपने शरीर को सुंदर संतों से मिलवाओ, सत्संगियों से मिलवाओ। वो मैं भागवत के दुकान खोल के बैठा था, पूरी तो बेक ही नहीं पाया। अब याद आया मुझे, भा से भक्ति बेकी थी, ज्ञा से ज्ञान बेका था। उनके लिए क्या क्या व्यय करना है? भा के लिए, भक्ति के लिए भाव का व्यय करना है, ज्ञान के लिए जिज्ञासा का व्यय करना है। जिज्ञासा होगी तो ही ज्ञान मिलेगा। और फिर उसके बाद आता भागव, यानी कि वैराग्य। वैराग्य के लिए दृढ़ता का व्यय करना पड़ेगा। वैराग्य तब तक नहीं आएगा जब तक हृदय में दृढ़ता नहीं हो। लोग 7 दिन कथा सुनते हैं, उनके भीतर वैराग्य आ जाता है। अब क्या करेंगे? बोले कुछ नहीं करेंगे, अब इंद्रेश जी के संग ही रहेंगे, जहां जहां कथा करने जाएंगे इनके संग कथा सुनेंगे। घर वाले सुनते नहीं हमारी, कोई हमारा काम करता नहीं है, अब कोई घर में नहीं रहना, इन्हीं के संग रहना है। कितनी बार लोग कह देते हैं ऐसा, हमारे बच्चों की शादी हो जाएगी, हम आपके संग ही रहेंगे। ठीक है, आ जाना। फिर हम कहते हैं अब आ जाओ, बच्चों की शादी हो गई, अब बच्चे तो हो जाएं, उनको देख लें फिर आ जाएंगे। ये जीवन भर के सब नाटक हैं, कोई नहीं रहता। तो वैराग्य के लिए दृढ़ता चाहिए। दृढ़ता का व्यय करोगे तो वैराग्य मिलेगा। तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, भ व और त के लिए क्या करना है? त्याग। त से त्याग। किसका त्याग कीजिए? किसको छोड़ना है? तजिए हरि विमुखन को संग। श्री सूरदास जी कहते हैं, जाके संग कुमति उपजत है, जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, पड़त भजन में भंग। जाके संग कुमति उपजत है, जिसके साथ रहने से बुद्धि हमारी वो सोचने लग जाए जो हमने कभी नहीं सोचा। जो दूषित भाव हमारे मन में कभी नहीं आया, वो जिसके संग रहने से आने लग जाए, उसको छोड़ दो। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग। हम लोग रोज भगवान का स्मरण करते हैं, रोज दर्शन करते हैं, रोज भगवत याद करते हैं, लेकिन किसी के संग से यदि भगवत भजन में बाधा आ रही है, छोड़ दो उसको। जाके संग कुमति उपजत है, पड़त भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। अच्छा, एक और बात, अभी मैं गुना में कथा कर रहा था, तो गुना में एक लड़का मुझसे मिलने आया इंदौर से, और इंजीनियर था, कथा सुनता था, उसके साथ में लड्डू गोपाल जी। तो देख के ही पता चल जाता है आदमी को कि उसके अंदर क्या। मैंने, क्या है, तुम दुखी क्यों लग रहे हो? तो उसने कहा कि मैं अच्छा इंजीनियर बन गया हूँ, बहुत अच्छा कमाता हूँ, लेकिन मेरे को ठाकुर जी की सेवा में सुख मिलता है, उससे मेरे पिताजी को बहुत कष्ट होता है। वो 24 घंटा बोलते हैं, तू जा, तू अपने दफ्तर जा, मैं इनको कहीं फेंक आऊंगा, मैं कहीं इनको डाल दूंगा, पूरे दिन इनकी सेवा करता है। वो इस तरीके से मुझसे करते हैं, मेरे पिता हैं, मुझे क्या करना चाहिए? शास्त्राज्ञा करते हैं माता पिता का संग नहीं छोड़ना चाहिए, लेकिन जो भगवत भजन में बाधा बने ऐसे का संग भी नहीं करना चाहिए। मैं क्या करूं? हमने उसको एक उपाय बताया, प्रैक्टिकली बताया, कोई इसका प्रमाण तो था नहीं। मैंने कहा एक काम करो, तुम्हारी ठाकुर जी के प्रति बड़ी भावना है? बोले हाँ।
उनको खिलाना पिलाना सुलाना नहलाना धुलाना सब करते हो। आपके पिताजी क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं, घर पर बैठते हैं, बैठे रहते हैं, कुछ नहीं करते। हमने कहा फिर एक काम करो, आज से कुछ दिन तक अपने पिताजी में ही लाल जी का दर्शन करने लग जाओ, अपने पिताजी में ही ठाकुर जी को देखो। बोले कि ये हमारे लाल जी ही पिताजी बन करके आए, ऐसा भाव रखो। अपने गोपाल जी को सोचो कि ये गोपाल जी तो मूर्ति के रूप में बैठे हैं, लेकिन ये चलती फिरती रूप में पिताजी के रूप में खड़े हैं मेरे सामने। 10-15 दिन ऐसा करना, और उसके बाद भी यदि पिताजी में बदलाव नहीं आवे तो देखो बेटा, शरीर से तो त्याग कर नहीं सकते पिता का, मन से त्याग देना, क्योंकि भागवत आज्ञा करती है गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात्। गुरु को छोड़ो, स्वजनों को छोड़ो, देवता को छोड़ो, पति को छोड़ो, पत्नी को छोड़ो, माँ को छोड़ो, पिता को छोड़ो। कौन? जो भगवत भजन में भगवत मिलन में बाधा बने। लेकिन कैसे छोड़ो? शरीर से नहीं, मन से छोड़ो। ना तो शरीर से कभी किसी को अपना बनाया जा सकता है और ना किसी को छोड़ा जा सकता है। सदैव मन से ही किसी को अपनाया जाता है और मन से ही छोड़ा जाता है। रहो पिता के साथ, लेकिन मन, जिस प्रकार भगवान शिव ने किया। रामायण सुनकर के सती और शिव दोनों निकल रहे थे, तभी भगवान शिव बोले, सती हम जिन राम की कथा सुन के आ रहे हैं ना, वो राम अभी इसी वन में विचरण कर रहे हैं, सीता जी की खोज कर रहे हैं, चलो उनका दर्शन करेंगे। सती बोली चलो। महादेव के साथ में जब सती जाती है, तो जब अपनी प्रियतमा के विलाप में रुदन करती हुई राम जी को देखती है सती, तो सती के हृदय में भाव आती है, ये भगवान है। अपनी पत्नी के वियोग में रुदन भगवान कोई करता है क्या? ये ईश्वर नहीं हो सकता, कोई बेलूपिया है। और भगवान की परीक्षा लेने के लिए सती सीता जी का रूप धारण करके और शंकर जी को बिना बताए और राम जी के पास चली जाती है। सीता जी के रूप में जैसे ही राम जी के सामने प्रकट होती है सती, थोड़ी देर तक तो राम जी देखते रहते हैं। सती ने ऐसा भाव भी प्रस्तुत किया, जिस प्रकार सीता जी राम जी को देख के एक प्रियतम भाव से भुजा उठाती हैं, उस प्रकार सती ने भी भुजा उठाई। लेकिन राम जी समझ गए, आलिंगन नहीं किया, हृदय से नहीं लगाया, चरणों में प्रणाम किया। मां आप अकेली आई हो, शंकर जी नहीं आए साथ में। अब तो सती घबराई, पहचान गए मुझको, भागी वहां से, फिर से अपने सती रूप में आई, शंकर जी के पास जाके खड़ी हो गई। शंकर जी बोले कहां गई थी? तो झूठ बोल दिया। बोले दूर से दर्शन में आनंद नहीं आ रहा था, तो पास से दर्शन करने गई थी। भगवान शिव उसी समय सती का अपने हृदय से त्याग कर देते हैं। रहते हैं साथ में, लेकिन हृदय से नहीं रहते। और ये बात सती को कब पता चलती है? जब हिमालय पर पहुंचते हैं, कैलाश में सती सदैव बाम अंग में, पत्नी बाम भाज में बैठती है। जैसे ही सती शंकर जी के बगल में आने लगी बैठने को, तो शंकर जी ने उनका आसन उठा दिया और सामने रखा। बोले यहां बैठो, यहां विराजो। सती उसी समय समझ गई। बोले सन्मुख बिठा रहे हैं, इसका मतलब अब ये मेरा परित्याग कर चुके हैं। उसी क्षण सती ने भी सोच लिया, अब इस शरीर से शंकर जी मुझे कभी नहीं अपनाएंगे। तब पिता के यज्ञ में जाकर के सती हो गई, वही फिर पार्वती बन करके आई। तब शंकर जी ने स्वीकार किया। तो तजोरे मन, शरीर को नहीं बोलते हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो भागवत, आपने भक्ति खरीदी, भक्ति नहीं खरीदनी, ज्ञान खरीदा, ज्ञान नहीं खरीदना, वैराग्य खरीदा, वैराग्य भी नहीं चाहिए। तो ये चौथी वाली चीज तो मेरी दुकान पे आ गए तो आपको लेके जानी ही पड़ेगी, ये फ्री में। त्याग, ये तो आपको करना ही पड़ेगा। और यदि आपने ऐसा नहीं किया, मेरी कथा सुनने के बाद भी, तो मुझे दोष लगेगा कि तुमने 7 दिन कथा सुनाई, इतने लोगों के 4-4 घंटे बर्बाद किए, फिर भी लोगों के अंदर से जो है कुसंगता नहीं गई, दोष मुझे लगेगा। इसलिए चौथी वस्तु में आपको कुछ व्यय नहीं करना है, कोई खर्चा नहीं करना। ये मेरी तरफ से गिफ्ट है, आपको रख लीजिए। क्या? कि कथा सुनने के बाद में खोजिए
जिनके संग रहने से आपकी मति दूषित होती है, ऐसे लोगों को खोजिए। शरीर से भले ही रहना पड़े आसपास, लेकिन मन से छोड़ दीजिए, त्याग दीजिए। तजिए हरि विमुखन को संग। तो ये है भागवत त्याग। तो 5 यज्ञ सत्कर्म बता रहे थे हम। तो द्रव्य यज्ञ बताया, उसके बाद में तप यज्ञ बताया, उसके बाद योग यज्ञ बताया। योग यज्ञ मतलब अपने आप को ऐसे लोगों से संबंध रखवाइए, जिनके साथ ऐसे लोगों से मिलवाइए जिनके संग रहने से आपके भीतर भक्ति का प्रादुर्भाव हो, संचार हो। ऐसे लोगों को खोज करके उनके साथ रहना शुरू कीजिए। सत्संग यदि आप नहीं कर सकते, आपके जीवन में सत्संग नहीं आ सकता, तो बंधुओं कुसंग ना करना भी एक बहुत बड़ा सत्संग है। दूषित लोगों का संग ना करना भी एक सबसे बड़ा सत्संग है।